एपिसोड 310। चेन कैंगजियोंग ने लिंगजियो को तिरस्कार से देखा। कार्रवाई करने में भी उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। लिंगजियो अपने दिल में जानता था कि चेन कैंगजियोंग को यह नहीं पता था कि उसके पास तानाशाह मार्शल आत्मा है, स्वर्गीय ड्रैगन की शक्ति, दिव्य फीनिक्स की शक्ति और सफेद बाघ की शक्ति। सम्राट तियानहो पृथ्वी की शक्ति के साथ मिलकर वह अब खूनी चूहे दानव का उपयोग किए बिना यिन यांग क्षेत्र के 11वें स्तर की लड़ाकू शक्ति का विस्फोट कर सकता है। यदि उसने पहले जनरल पर्पल थंडर का सामना नहीं किया होता, जब वह अभी अभी आगे बढ़ा था और उसकी साधना अभी तक पर्याप्त रूप से स्थिर नहीं हुई थी, तो उसने खूनी चूहा दानव की चाल का उपयोग नहीं किया होता, जो दुश्मन को 1000 से घायल कर सकती थी और खुद को 800 से नुकसान पहुंचा सकती थी। चेन कैंगजियोंग ने उसे नीची दृष्टि से देखा और अभी भी उसे जीवित पकड़ना चाहता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह पूरी ताकत से नहीं गया। यह उसके लिए बहुत बड़ा लाभ है। वह इसे आधे घंटे के लिए टालना चाहता था। 3 मिनट, समय गिने। चेन कैंगजियोंग ने हल्के से मुस्कुराया। ऐसा नहीं था कि वह घमंडी था, बल्कि वह वास्तव में बहुत शक्तिशाली था। खासकर अपनी साधना में गुणात्मक सफलता प्राप्त करने के बाद वह लिंगजियाओ को गंभीरता से कैसे ले सकता था। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या शक्तिशाली मार्शल आर्ट वाला एक मजबूत आदमी एक नवजात शिशु को गंभीरता से लेगा? चेन कैंगजियोंग के लिए यह वर्तमान स्थिति है। वह एक मजबूत आदमी था, लेकिन लिंगजियो उसके सामने एक नवजात शिशु मात्र था। मारना। लिंगजियो, चाहे चेन कैंगजियोंग उससे कितना भी घृणा क्यों न करे, उसका केवल एक ही लक्ष्य है, और वह है समय में देरी करना। 30 मिनट की देरी उनकी जीत थी। वह इतना अहंकारी नहीं होगा कि वह सचमुच ये सोचे कि चेन कैंगजियोंग, जिसने अपने दुश्मन को कम आंका था, उसके द्वारा मारा जा सकता है। यदि वह बहुत लालची होगा तो वह मरेगा। लिंगजियो अपने हाथों में 2 अमर तलवारें पकड़े हुए बाहर निकला और एक काली तलवार की रोशनी अचानक शून्य में घुस गई। अत्यंत तेज, कोण भी बहुत पेचीदा है। एक तलवार दानव की तरह, उसने दुनिया में सबसे उत्तम तलवार कौशल का इस्तेमाल किया। परिवर्तन छाया तलवार दानव। चेन कैंगजियोंग से निपटने के लिए लिंगजियो ने शुरू होते ही सीधे अमर ग्रेड 1 स्वर्गीय मार्शल कौशल का इस्तेमाल किया। चावल के दाने जैसा मोती क्या सूर्य और चंद्रमा से प्रतिस्पर्धा करने का साहस कर सकता है? मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वास्तव में शक्तिशाली होने का क्या मतलब है। चेन कैंगजियोंग ने लिंगजियो की ओर देखा तक नहीं और बस अपनी तलवार घुमा दी। एक तलवार की ऊर्जा हवा में उड़ी। यह एक बहुत ही साधारण तलवार ऊर्जा है और इसमें कोई मार्शल आर्ट कौशल भी नहीं है। जाहिर है, चेन कैंगजियोंग के विचार में लिंगजियो को हराने के लिए किसी मार्शल आर्ट की आवश्यकता नहीं है। यदि मार्शल आर्ट का उपयोग किया गया तो लिंगजियाओ की मृत्यु हो सकती है। इसके बजाय अब उसे अपने हमलों की शक्ति को नियंत्रित करना था, नहीं तो वह लिंगजियाओ को जीवित पकड़ने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल हो जाएगा। तलवार की रोशनी बहुत तेज थी, जिसने तुरंत लिंगजियो के छाया तलवार दानव को चकनाचूर कर दिया और फिर लिंगजियो के शरीर पर प्रहार किया। सौभाग्य से लिंगजियो ने समय रहते इसे रोकने के लिए आत्मा नियंत्रण थंडर लाइट शील्ड का उपयोग किया, इसलिए वह गंभीर चोट से बचने में सक्षम रहा। लेकिन वह इस तलवार की ऊर्जा से दूर चला गया। लिंगजियो ने अनिच्छा से दोनों तलवारों से जमीन पर वार किया और कम से कम तब रुका जब वह सैकड़ों मीटर दूर उड़ गया। इस झटके से उसे चेन कैंगजियोंग की असली ताकत का एहसास हुआ। यद्यपि अभी भी सटीक रूप से न्याय करना असंभव है, वर्तमान चेन कैंगजियोंग निश्चित रूप से एक योद्धा नहीं है जो यिन और यांग क्षेत्र में नरक के 11वें स्तर तक पहुंच गया है। लेकिन यिन और यांग क्षेत्र में नरक के 12वें स्तर पर एक परिवर्तन। आप गलत नहीं हो सकते। अन्यथा खूनी चूहा दानव, तानाशाह ब्रह्मांड और तितली लड़की आत्मा का उपयोग किए बिना इस तरह के पूर्ण प्रहार के साथ उसे इतनी आसानी से कैसे खदेड़ा जा सकता था? बेशक ये निर्णय उनकी पिछली अटकलों से अलग नहीं था। एक बार जब आप यिन यांग क्षेत्र में नरक के 12वें स्तर पर पहुंच गए, चेन कैंगजियोंग, आप वास्तव में शक्तिशाली हैं, लेकिन आपकी ताकत इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मुझे गुदगुदी करोगी? लिंगजियो वहीं खड़ा रहा और चेन कैंगजियोंग को घृणा से देखता रहा। प्रतिद्वंद्वी का प्रहार वास्तव में शक्तिशाली था और उसे इसे हल करने के लिए यूलिंग थंडर शील्ड का उपयोग करने की आवश्यकता थी, लेकिन इससे उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। इससे पता चलता है कि वर्तमान चेन कैंगजियोंग ने अभी अभी सफलता प्राप्त की है और अभी तक उसने नरक के 12 स्तरों की शक्ति पर पूरी तरह से महारत हासिल नहीं की है। सच? तो फिर आप ऐसा हमला दोबारा भी कर सकते हैं। अचानक चेन कैंगजियोंग के हाथ में मौजूद लंबी तलवार ने शून्य में दर्जनों बार इतनी तेजी से वार किया कि उसे नंगी आंखों से पहचान पाना मुश्किल था।
ये सभी सामान्य हमले हैं। दर्जनों तलवार ऊर्जा लिंगजियो की ओर मूसलाधार बारिश की तरह बरसी। प्रत्येक तलवार ऊर्जा लिंगजियो के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर सकती थी, लेकिन उनमें से कोई भी महत्वपूर्ण बिंदु पर लक्षित नहीं थी। ये स्पष्ट था कि चेन कैंगजियोंग संयम बरत रहा था। इन साधारण तलवार ऊर्जाओं ने लिंगजियो के लिए बड़ी मुसीबत ला दी। प्रतिरोध करने के लिए उसे लगातार यूलिंग थंडर शील्ड और ZZ रैबिट बीस्ट सोल की ZZ8 का उपयोग करना पड़ा। उसके पास लड़ने की ताकत भी नहीं थी। वह चेन कैंगजियोंग द्वारा पूरी तरह से दबा दिया गया था। बेशक सतह पर तो ऐसा ही दिखता है। चेन कैंगजियोंग को शायद यह एहसास नहीं था कि इतने लंबे समय तक हमला करने के बाद लिंगजियो बहुत शर्मिंदा दिख रहा था, लेकिन लिंगजियो कभी घायल नहीं हुआ था। सतह पर यह हास्यास्पद रूप से कमजोर दिखता है। क्या आपके पास बस इतना ही है? क्या आप मजाक कर रहे हैं? इस ताकत के साथ क्या आप जनरल जी लेई को मार सकते हैं? क्या आप गु तियानबा को मार सकते हैं? क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो? चेन कैंगजियोंग निश्चित रूप से मूर्ख नहीं था। लंबे समय तक हमला करने के बाद लिंगजियो ने थंडर सिटी के बाहर भयानक लड़ाई की शक्ति बिल्कुल नहीं दिखाई। तब केवल एक ही संभावना है, वही कि यह बच्चा जानबूझकर सुअर बनने का नाटक कर रहा है। स्वाभाविक रूप से सुअर होने का नाटक करने के पीछे एक उद्देश्य है। किस लिए? चेन कैंगजियोंग तुरंत शांत हो गया। अच्छा लड़का, मैं तुम्हारी अभिनय कला से लगभग मूर्ख बन गया था। तुम जानबूझकर समय में देरी कर रहे हो। चेन कैंगजियोंग को अचानक समझ आ गया। लिंगजियो का वास्तव में उससे लड़ने का कोई इरादा नहीं था। उसका उद्देश्य जानने के बाद लिंगजियो के सभी हमले समय में देरी करने के लिए थे। उसने समय देखा और इससे पहले कि वह समझ पाता, उसके गुस्से के दौरे में 10 मिनट बीत चुके थे। अरे यार, मैंने सचमुच तुम्हें मुझसे झूठ बोलने दिया। चेन कैंगजियोंग बहुत क्रोधित था। अपने पदार्पण के बाद से वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति रहा है जिसने दूसरों को धोखा दिया है और धोखा दिया है। दूसरों के लिए उसे धोखा देने का कोई कारण नहीं है। वह वास्तव में अब लिंगजियो को मारना चाहता है, लेकिन वह एक शक्तिशाली व्यक्ति है और उसने बलपूर्वक अपने जानलेवा इरादे को दबा लिया। चिंता मत करो लिंगजियो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें और तुम्हारे पक्षी को जीवित पकड़ लूंगा। फिर उसने उसे आग पर भूनकर आपके सामने मेरे अधीनस्थों के साथ साझा किया। चेन कैंगजियोंग उत्तेजक तरीका अपना रहा था क्योंकि वह जानता था कि लिंगजियो का सुनहरे पक्षी के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था, लेकिन उन्होंने स्पष्टतः इस कदम का गलत इस्तेमाल किया। जियाओजिन एक सुनहरा कौवा है, क्या वह आग से डरेगा? हाँ, जब ये पक जाए तो मेरे साथ भी बांटना। मैं वास्तव में जानना चाहती हूँ कि आप जिनवू को कैसे भूनते हैं जब तक कि यह बाहर से कुरकुरा और अंदर से नरम न हो जाए। बेवकूफ! लिंगजियो निश्चित रूप से नहीं चाहता था कि चेन कैंगजियोंग अपने होश में आए। एक क्रोधित चेन कैंगजियोंग से निपटना एक तर्कसंगत चेन कैंगजियोंग से निपटने की तुलना में कहीं अधिक कठिन है। तुम्हारी यह चाल अब मेरे काम की नहीं रही। चिंता मत करो, अगली बार मैं अधिक शक्तिशाली शक्ति का प्रयोग करूंगा, जिससे एक ही बार में तुम अपंग हो जाओगे। इस तरह आप मरेंगे नहीं और फिर भी हमारे शोध का विषय बन सकेंगे। चेन कैंगजियोंग ने हत्या का प्रबल इरादा व्यक्त किया। ये जानलेवा इरादा लिंगजियो द्वारा बलपूर्वक बाहर निकाला गया था। उसे थोड़ा और गंभीर होने की भी जरूरत है, अन्यथा आधे घंटे बाद यदि कोई मास्टर डेमन ड्रैगन सिटी से आता है तो उसे पछतावा होगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आखिरकार चेन शाही परिवार बेशर्म खलनायकों का एक समूह है। किसने कहा कि तुम 3 मिनट में मेरा ख्याल रखोगे? अब 10 मिनट हो गए हैं और अभी भी आप में कार्रवाई करने का साहस है। जबकि लिंगजियो चेन कैंगजियोंग का मजाक उड़ा रहा था, वह खुद का बचाव करने के लिए तैयार था। लिंगजियो ने चुपचाप जवाबी हमले की तैयारी कर ली। अब जबकि दूसरे पक्ष को समय विलंब की रणनीति समझ में आ गई है, वे उसी रणनीति का उपयोग जारी नहीं रख सकते। अगले 20 मिनट हम बस इतना ही कर सकते हैं कि पूरी ताकत लगा दें। मैं बेशर्म हूं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी आज तुम तीनों में से 2 मर जाओगे और एक कभी बोल नहीं पाएगा। चेन कैंगजियोंग को लिंगजियो के उकसावे में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। ऐसा लगता है कि बेशर्मी चेन शाही परिवार की कोशिकाओं और खून में गहराई से समा गई है। उनके लिए ये कुछ भी नहीं है। ये कहने के बाद वह अचानक लिंगजियो के सामने चमक गया। इस गति पर जब तक लिंगजियो ब्राउन स्पेनिंग गोल्डन लाइट तकनीक का उपयोग नहीं करता, इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। बेशक लिंगजियो छिपने का इरादा नहीं रखता था। उसी क्षण चेन कैंगजियोंग ने भयंकर हमला शुरू कर दिया।
वह बैंगनी बिजली थंडर बैल जानवर आत्मा परिवर्तन राज्य से ZZ खरगोश परिवर्तन राज्य में बदल गया। फिर उन्होंने असली Z तकनीक का इस्तेमाल किया। एक पल में उसका शरीर एक Z मूर्ति में बदल गया। असली ZZ का इस्तेमाल केवल ZZ रैबिट बीस्ट सोल अवस्था में परिवर्तित होने पर ही किया जा सकता है। यदि आप सिर्फ ZZ रैबिट बीस्ट सोल को बुलाते हैं तो इस्तेमाल की जाने वाली ZZ एक छद्म ZZ है। रक्षा को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन क्षति को कभी भी पूरी तरह से टाला नहीं जा सकता। बेशक इसमें ठंडा होने का कोई समय नहीं है और इसका उपयोग लगातार किया जा सकता है। असली Z8 आंतरिक ऊर्जा का उपभोग कर सकती है और कुछ समय तक सभी हमलों का विरोध कर सकती है। इसका नुकसान कि एक बार उपयोग के बाद इसे ठंडा होने में आधे घंटे का समय लगता है। इस वजह से लिंगजियो ने इस महत्वपूर्ण क्षण में इसका उपयोग करने का फैसला किया। चेन कैंगजियोन की उग्र तलवार ऊर्जा ने लिंगजियो के शरीर पर एक हिंसक तूफान की तरह वार किया, महत्वपूर्ण भागों को छोड़कर लगभग सभी अन्य स्थानों पर प्रहार किया। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि यह आदमी लिंगजियो से चिढ़ गया था और इतना गुस्से में था कि उसने लिंगजियो के शरीर में हुए बदलावों को नजरअंदाज कर दिया था। 10 मिनट के पागलपन भरे हमलों के बाद लिंगजियो की आंतरिक शक्ति पूरी तरह से आधी खत्म हो चुकी थी और उसे इसे फिर से भरने के लिए जल्दी से यिन यांग युवानली गोली निगलनी पड़ी। सौभाग्यवश उसके पास पर्याप्त गोलियां थीं, इसलिए उसे कोई परवाह नहीं थी। हालांकि चेन कैंगजियोन के हमले के बाद उन्हें लगा कि उनकी आंतरिक ऊर्जा बहुत कम हो गई है। यद्यपि यह एक सामान्य हमला था, फिर भी इसमें बहुत अधिक आंतरिक ऊर्जा खर्च हुई क्योंकि तलवार की ऊर्जा निकल गई थी और शारीरिक परिश्रम भी अधिक होता है। हम अब और हमला नहीं कर सकते, अन्यथा यदि हम सचमुच लोगों को मार देंगे तो यह मेरी योजना के अनुरूप नहीं होगा। एक ओर यह शारीरिक परिश्रम के कारण था और दूसरी ओर यह इसलिए था क्योंकि वह लिंगजियो को मारने के बारे में चिंतित था। चेन कैंगजियोन ने हमला करना बंद कर दिया, लेकिन वह समय रहते पीछे नहीं हटा, क्योंकि उन्हें नहीं लगा कि यह आवश्यक है। वह देखना चाहता था कि उसके हिंसक हमले के बावजूद लिंगजियो अभी भी जीवित है या नहीं। लेकिन इस समय जब वह आराम कर रहा था, लिंगजियाओ ने जवाबी हमला शुरू कर दिया। ZZ खरगोश जानवर आत्मा परिवर्तन तुरंत बैंगनी बिजली थंडर बैल जानवर आत्मा परिवर्तन में बदल गया। तभी धरती हिल गई और पहाड़ हिल गए। उस क्षण पृथ्वी हिल गई और ऐसा लगा जैसे अंतरिक्ष भी हिल रहा है। हालांकि चेन कैंगजियोन को चक्कर नहीं आया था, फिर भी वह एक पल के लिए प्रभावित हुआ और कुछ देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं की। लिंगजियो ने कार्रवाई करने का अवसर लिया, जिससे चेन कैंगजियोन की उंगली पर एक हल्का निशान रह गया। इस आदमी की रक्षा बहुत मजबूत है, यहाँ तक कि अगर वह अमर प्रथम स्तर स्वर्गीय मार्शल कौशल का उपयोग करता है तो ये केवल कुछ निशान छोड़ देगा। जब चेन कैंगजियोन ठीक होने वाला था, लिंगजियो रक्त राक्षसी ड्रैगन में बदल गया था और फिर उसने राक्षसी ड्रैगन के रक्त अभिशाप को जारी कर दिया। चेन कैंगजियोन, जो पहले से ही स्वतंत्र रूप से चलने में सक्षम था, ने अचानक महसूस किया कि उसकी ऊर्जा और रक्त सुचारू रूप से प्रवाहित नहीं हो रहे थे। विशेष रूप से उसकी उंगली पर छोटा सा निशान उसके शरीर में ऊर्जा और रक्त को बाहर निकलने के लिए एक सफलता की तरह लग रहा था। सबसे पहले उसे अपने शरीर में उमड़ती ऊर्जा और रक्त को दबाना पड़ा। वह जानता था कि लिंगजियो ने उसके साथ यह षड्यंत्र रचा था और इस समय वह बहुत गुस्से में था, लेकिन ये बेकार था। लिंगजियो से बदला लेने से पहले उसे पहले अपनी समस्याओं को हल करना था। लेकिन चूंकि लिंगजियो ने पहले ही हमला करना शुरू कर दिया था, तो वह उसे आसानी से कैसे जाने दे सकता था। ड्रैगन के रक्त अभिशाप के बाद रक्तपिपासु महामारी आती है। रक्तपिपासु महामारी की शक्ति ड्रैगन के रक्त अभिशाप से भी अधिक भयानक है। चेन कैंगजियोंग अपने दिल में क्रोधित था। अनजाने में वह एक नुकसान में था और हर तरह से एक योद्धा द्वारा प्रतिबंधित था जो स्पष्ट रूप से उससे कहीं अधिक बुरा था। लानत है, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो तुम्हारे लिए जीना या मरना असंभव कर दूंगा। वह गुस्से से गुर्राया। 4 पत्ती वाली जादुई आंखें, आत्मा को लुभाने वाली। लिंगजियो ने खूनी प्लेग और ड्रैगन के रक्त अभिशाप को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए बकवास बात नहीं की। उन्होंने 4 पत्ती वाली दानव आंख का प्रयोग किया। चेन कैंगजियोन, जो उसे घूर रहा था, अचानक एक ट्रांस महसूस किया और आंतरिक ऊर्जा जो संघनित हो गई थी तुरंत रह गई। रक्तपिपासु प्लेग के कीटाणु ने उसके शरीर पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। यह अभी तक खत्म नहीं हुआ है। लिंगजियाओ ने समय देखा। 30 मिनट बीत चुके थे और 25 मिनट बीत चुके थे। उसे केवल 5 मिनट और रुकना है और डेमन ड्रैगन सिटी से अतिरिक्त सेना आ जाएगी। जैसे ही अतिरिक्त बल आएगा, यह उसकी जीत होगी।
उसके शरीर का आकार पुनः बदल गया और वह लावा 3 सिर वाले कुत्ते के रूपांतरण अवस्था में प्रवेश कर गया। फिर तपती हुई नरक जारी किया गया। इसके तुरंत बाद उन्होंने ज़ोगचेन क्षेत्र में स्वर्गीय थंडर दिव्य गार्ड को जारी किया। 8 स्वर्गीय वज्र दिव्य रक्षकों ने चेन कैंगक्सियों पर हमला किया और तपते नरक में और भी अधिक शक्ति के साथ विस्फोट हुआ। एक के बाद एक उन्होंने खुद को उड़ा लिया। लिंग जियो को उम्मीद नहीं थी कि स्वर्गीय थंडर दिव्य गार्ड चेन कैंगजियोन को रोकने में सक्षम होगा। वह तो विलंब करना चाहता है। स्वर्गीय थंडर दिव्य गार्ड के विस्फोट के बाद उत्पन्न होने वाली विनाशकारी शक्ति आश्चर्यजनक होगी। यहाँ तक कि चेन कैंगक्सियों भी शायद बहुत दुखी होगा अगर वह सावधान नहीं रहा। लिंग जियाओ, चेन कैंगजियोन की दहाड़ गड़गड़ाहट और बिजली के हिंसक विस्फोट से आई थी। भय से राक्षस ड्रैगन दूत की अभिव्यक्ति काफी बदल गई। जियाओ जिन भी थोड़ा चिंतित था, लेकिन लिंग जियो के पास इस समय डरने का समय नहीं था। वह जो करना चाहता है वह अभी तक नहीं किया गया है, क्योंकि समय अभी भी 30 मिनट से कम है। उसने तुरंत अपना अवतार बदल लिया और 9 सांपों का जनरल बन गया और फिर 9 सांपों के विष क्षेत्र को मुक्त कर दिया गया। 9 अलग अलग प्रकार के जहर चेन कैंगजियोन को 9 जहरीले ड्रैगन की तरह मार रहे थे। ये सब चेन कैंगजियोन को कार्रवाई करने से रोकने के लिए है, क्योंकि लिंग जियो जानता था कि एक बार चेन कैंगजियोन ने कार्रवाई की तो वह निश्चित रूप से अपनी असली लड़ाई शक्ति को उजागर करेगा। जब समय आएगा तो वह एक क्षण के लिए भी विरोध नहीं कर सकेगा। मत देखो, केवल 3 मिनट ही बचे हैं। बशर्ते इसमें 30 मिनट से कम समय लगे, प्रतिद्वंद्वी स्थिति को पलट सकता है। इसका पूरा उपयोग किया। लिंग जियाओ नहीं रुका। अंततः उसने तितली लड़की की आत्मा को मुक्त कर दिया। छोटे दोस्त, मैंने बहुत दिनों से तुमसे मदद नहीं मांगी है। इस बार मुझ पर जोर से हमला करो। जिस क्षण लिंग जियो ने तितली लड़की की आत्मा को मुक्त किया, उसकी शक्ति पहले से ही यिन और यांग क्षेत्र में नरक के 11वें स्तर के शिखर तक बढ़ गई थी। वास्तव में ये फिर से बढ़ गया। वह सीधे यिन यांग क्षेत्र में नरक के 12वें स्तर के प्रारंभिक चरण तक चढ़ गया। बेशक ये सिर्फ ताकत में उछाल है, साधना में उछाल नहीं। इस समय चेन कैंगजियोन ने लिंग जियो द्वारा पहले किए गए सभी हमलों को नष्ट कर दिया था। ये सब बोरिंग तरकीबें हैं, बेहद बोरिंग। अब तुम मुझे हरा दोगे, मुझे पहले तुम्हें अपन बनाना होगा। हालांकि चेन कैंगजियोन को लिंग जियो के पिछले हमले से कोई चोट नहीं आई थी, लेकिन शर्मिंदगी भरी नज़र से उसे लगा कि वह इसके साथ नहीं रह सकता। वह वास्तव में एक छोटे से शहर के योद्धा द्वारा मूर्ख बनाया गया था। वह इसे कैसे स्वीकार कर सकता था? चेन कैंगजियोन कभी भी लिंग जियो जैसे तुच्छ योद्धा द्वारा छेड़े जाने को स्वीकार नहीं कर सकता था। वह चाहता था कि लिंग जियो उसकी शक्ति का स्वाद चखे और क्रूर यातना का अनुभव करे। हालांकि उस समय जब वह भयानक युद्ध शक्ति के साथ बाहर आया और लिंग जियो के सभी पिछले हमलों को नष्ट कर दिया, उसने अचानक विपरीत दिशा में एक अत्यंत शक्तिशाली आभा प्रज्वलित होते हुए महसूस किया। क्या चल रहा है? चेन कैंगजियोन को इस पर विश्वास नहीं हुआ। इतने कम समय में लिंग जियाओ की ताकत इतनी बढ़ कैसे गई? क्या यह अभी भी मनुष्य है? इस क्षण उसका मूल पूर्ण आत्मविश्वास डगमगाने लगा। हाँ, बस थोड़ा सा हिलाना है। उसकी शक्ति अभी भी ऐसी नहीं थी जिसका मुकाबला लिंग जियाओ कर सके। लिंग जियाओ, जिसने तितली लड़की की आत्मा का उपयोग यिन यांग क्षेत्र और 12 नर्क के प्रारंभिक चरण में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए किया था, ने अंततः चेन कैंगजियोन की असली ताकत देखी। इस व्यक्ति का साधना स्तर यिन यांग क्षेत्र में नरक के 12वें स्तर के मध्य चरण में होना चाहिए, लेकिन असली ताकत नरक के 12 स्तरों के शिखर पर चढ़ने के लिए पर्याप्त है। क्योंकि चेन कैंगजियोन के हाथ में जो हथियार था वह एक शाही हथियार निकला। अन्य लोग शाही हथियार का उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन चेन कैंगजियोन कर सकता है, मुख्यतः उसकी मार्शल भावना के कारण। वह दुर्लभ डबल मार्शल स्पिरिट से संबंधित है। गड़गड़ाहट और बिजली मार्शल आत्मा के अलावा एक तलवार मार्शल आत्मा भी है। यद्यपि हथियार आत्माओं का उपयोग करने वाले योद्धा पशु आत्मा योद्धाओं की तरह विलय और रूपांतरित नहीं हो सकते, लेकिन आप उच्च स्तरीय हथियारों का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा ये लड़का चेन कैंगक्सियोंग निस्संदेह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। उनके पास जो मार्शल आर्ट है वह उन्हें चुनौतियों से पार पाने में भी सक्षम बनाती है। साधारण योद्धा जो यिन यांग क्षेत्र और 12 नरकों के चरम साधना स्तर तक पहुंच चुके हैं, उनका उससे कोई मुकाबला नहीं है। लिंग जियाओ आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। सौभाग्य से मेरा लक्ष्य केवल समय में देरी करना और यह आधा घंटा बनाना था। यह अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने के बारे में नहीं है।
अन्यथा ये सचमुच चौंकाने वाली बात होगी। अब टायरेंट यूनिवर्स और ब्लडी रेड डेमन को छोड़कर वह पहले से ही वह सब कुछ इस्तेमाल कर चुका है जो उसे इस्तेमाल करना चाहिए था। लिंग जियो ने तानाशाह ब्रह्मांड और खूनी चूहा दानव का यथासंभव उपयोग करने की कोशिश की। पूर्व बहुत अधिक आकर्षक है, भले ही ये तानाशाह मार्शल स्पिरिट की सबसे शक्तिशाली शक्ति है, लेकिन एक बार इसका प्रयोग हो जाए और किसी को इसके बारे में पता चल जाए तो फिर कभी शांति नहीं आएगी। जहां तक खूनी चूहे दानव की बात है तो ये दुश्मन को 1000 और खुद को 800 घायल करता है। लिंग जियाओ अंततः यिन यान क्षेत्र में नरक के 11वें स्तर के प्रारंभिक साधना स्तर तक पहुंच गया। मैं सचमुच फिर से अभ्यास शुरू नहीं करना चाहता। यद्यपि यह खूनी चूहा दानव कम से कम अपने 2 छोटे क्षेत्रों की युद्ध प्रभावशीलता में सुधार कर सकता है, लेकिन वह अभी भी चेन कैंगजियोन का प्रतिद्वंद्वी नहीं है। इसका उपयोग करने का कोई खास मतलब नहीं है। जैसे ही लिंग जियो ने तितली लड़की की आत्मा को मुक्त किया, यहाँ तक कि रक्तपिपासु प्लेग की शक्ति भी तुरंत बढ़ गई। चेन कैंगजियोंग द्वारा समाप्त किए गए कीटाणु अप्रत्याशित रूप से फिर से जीवित हो गए, जिससे चेन कैंगजियोंग को बड़ी परेशानी हुई। इस समय चेन कैंगजियोंग को रक्तपिपासु प्लेग बैक्टीरिया से निपटने के लिए अपनी कम से कम 3 शक्तियों का उपयोग करना पड़ा। अन्यथा एक बार जब बैक्टीरिया सारे रक्त को संक्रमित कर देगा तो महान लुओ अमर भी जीवित नहीं रह पाएगा। जहां तक अन्य हमलों का सवाल है, उनसे उबरने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन लिंग जियाओ को इसकी भी जरूरत नहीं है। अब जबकि उसकी युद्ध शक्ति तुरंत बढ़ गई है, वह स्वाभाविक रूप से इस अवसर का लाभ उठाकर रक्तपिपासु प्लेग के साथ सहयोग करना चाहता है ताकि चेन कैंगजियोन का जमकर पीछा किया जा सके और प्रतिद्वंद्वी को अपने होश में आने का मौका न दिया जा सके। 2 मिनट बचे थे, तभी उसे दूर से आती एक शक्तिशाली आभा का एहसास हुआ। चाहे वह व्यक्ति कोई भी हो, वह राक्षसी ड्रैगन संप्रदाय का एक शीर्ष विशेषज्ञ होना चाहिए। यहाँ तक कि चेन कैंगजियोन भी कभी यह कहने की हिम्मत नहीं करेगा कि वह निश्चित विजेता है। बेशक चेन कैंगजियोन ने भी इस आभा को तीव्र गति से आते हुए महसूस किया। वह इस लड़ाई को यथाशीघ्र सुलझाना चाहता था। भले ही वह जीवित न बचे, वह लिंग जियो को दानव ड्रैगन संप्रदाय में नहीं छोड़ सकता, लेकिन परेशानी कि अब वह लिंग जियो द्वारा दबा दिया गया है। लिंग जियो ने पीछे से चमकीले रंगीन तितली के पंख छोड़े। न केवल उसका आंकड़ा सुंदर था और हमला शक्तिशाली है, एक के बाद एक तलवारों ने चेन कैंगजियोन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लानत है, सिर्फ इसलिए कि तुमने दुश्मन को कम आंका। चेन कैंगजियोन ने एक बार खुद से कई बार कहा था, दुश्मन को कम मत समझो, दुश्मन को कम मत समझो। लेकिन लिंग जियो का सामना करने पर उसके अभिमानी चरित्र ने उसे फिर भी बड़ा नुकसान पहुंचाया। उसने अभी भी दुश्मन को कम आंका। यदि वह कोई अन्य शत्रु होता तो भले ही वह शत्रु को कमतर आंकता, वह स्थिति को शीघ्रता से पलटने में सक्षम होता, लेकिन लिंग जियो का सामना करते हुए उसे अपनी स्थिति को उलटने का कोई मौका नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे लिंग जियाओ ने बहुत पहले ही एक योजना बना ली थी और हर कदम सावधानीपूर्वक गणना करके उठाया गया था। इससे वह निष्क्रिय हो जाता है और अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने में असमर्थ हो जाता है। इस आदमी के पास बॉक्स के नीचे जाने के लिए कुछ विशेष कौशल होना चाहिए। मुझे सावधान रहना होगा। चेन कैंगजियोंग ने जनरल जी लेई के साथ लिंग जियो की लड़ाई देखी थी और वह जानता था कि उस समय लिंग जियो की ताकत में अचानक वृद्धि उसकी अब की तुलना में पूरी तरह से अलग थी। ये कैसी मार्शल भावना है? आखिर इतनी शक्तिशाली युद्ध शक्ति को तुरंत कैसे बढ़ाया जा सकता है? वह कुछ समझ नहीं पाया और बहुत उलझन में था, लेकिन उसके लिए भ्रमित होना बेकार है। लिंग जियो उसे यह पता लगाने का मौका नहीं देगा। महाराज राजकुमार झान, मुझे खेद है, आप आज मेरा फायदा नहीं उठा सकते, लेकिन मैं आप पर शर्म का निशान छोड़ना चाहता हूँ, मारना। हालांकि वह जानता था कि वह अब भी चेन कैंगजियोन को नहीं हरा सकता, लेकिन लिंग जियो का ये भी मानना था कि अपनी मौजूदा ताकत के साथ वह अभी भी प्रतिद्वंद्वी को चोट पहुंचा सकता है, विशेषकर तब जब प्रतिद्वंद्वी अभी भी अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने में असमर्थ हो। अमर द्वितीय स्तर स्वर्गीय मार्शल कौशल ब्लैक अमर दुनिया में आता है। महारत क्षेत्र लेईदू में जीवन और मृत्यु की लड़ाई के बाद लिंग जियाओ ने प्रसिद्धि और आध्यात्मिक पत्थरों से भी अधिक प्राप्त किया। मार्शल आर्ट में भी सुधार हुआ है। ब्लैक इमोर्टल दुनिया में आया और उसे छोटी उपलब्धि के क्षेत्र से महारत के क्षेत्र में पदोन्नत किया गया और उसकी शक्ति और भी अधिक भयानक हो गई। परिवर्तन क्षेत्र में छाया तलवार दानव से भी अधिक भयानक। चेन कैंगजियोंग से निपटने के लिए इस चाल का उपयोग करें। यह एकदम सही फिट है। इस समय
लिंग जियो तानाशाह ब्रह्मांड और खूनी चूहा दानव को छोड़कर लगभग अनारक्षित था। जिस समय ये भयानक चाल चली गई, उसी समय काले वस्त्र पहने एक अमर तलवार शून्य से उतरी। वह अपनी भयानक तलवार शक्ति से, जो हर चीज से मुकाबला करती है, अपने सामने खड़े दुश्मन को नष्ट करना चाहता है। क्लिक करें। तलवार की ऊर्जा अंतरिक्ष को चीरती हुई एक पल में चेन कैंगजियोन के सामने आ पहुंची। इससे चेन कैंगजियोन की भौहें लगभग रस्सी की तरह मुड़ गईं। वह बहुत हैरान हुआ। ये बहुत निराशाजनक है। मैं तो और भी अधिक बेकार महसूस करता हूँ। वह अपने प्रतिद्वंद्वी से स्पष्ट रूप से अधिक शक्तिशाली था, लेकिन अपने प्रतिद्वंद्वी से पराजित था। उसने इस तरह का अपमान कभी नहीं देखा था। अतीत में हुआंगजी गुप्त क्षेत्र में तुमने अपनी इच्छा से मेरी भंडारण अंगूठी को नष्ट कर दिया था। शायद आपके विचार से यह एक छोटी सी बात है, लेकिन मेरी राय में यह मेरे चरित्र का अपमान है। आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अपमानित होने पर कैसा महसूस होता है। जब लिंग जियो बोला तो उसने अपना हमला नहीं रोका। सब कुछ उसकी योजना के अनुसार सुचारू रूप से चल रहा था। वह सिर्फ इसलिए संतुष्ट नहीं हो जाएगा क्योंकि योजना अच्छी तरह से चल रही है, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता है कि किसी भी समय दुश्मन को कम आंकना उसके स्वयं के विनाश का कारण बन सकता है। शायद यही कारण है कि कमजोर लोग अपने दुश्मन को ताकतवर लोगों की तुलना में कम आंकते हैं। चेन कैंगजियोंग ने लिंग जियो की तलवार की भयानक शक्ति को महसूस किया। मुझे अफसोस तो हुआ, लेकिन दिल में डर भी था। वह महसूस कर सकता था कि प्रतिद्वंद्वी की तलवार क्या कर सकती है। काली तलवार परी द्वारा डाले गए भयानक दबाव के कारण उसका शरीर हिलने में असमर्थ हो गया। खूनी प्लेग के लगातार आक्रमण के साथ साथ उसे भयंकर कष्ट सहना पड़ा। थंडर स्वॉर्ड। अचानक चेन कैंगजियोंग दहाड़ा। आकाश में एक दिखाई दी। स्वर्गीय गड़गड़ाहट के संघनन से बनी एक विशाल थंडर तलवार आसमान से गिरी और लिंग जियो को छेद दिया। केवल 30 सेकंड बचे हैं। लिंग जियो ने भयानक थंडर तलवार की ओर देखा। ताई चियाई ने तीव्र गति से थंडर तलवार की शक्ति का विश्लेषण करना शुरू कर दिया। वह इससे बचना नहीं चाहता था और न ही इसका विरोध करना चाहता था, क्योंकि चाहे वह कुछ भी करे, चेन कैंगजियोंग के पास स्थिति को पलटने का मौका होगा। तो फिर चलो कोशिश करके देखते हैं कि किसका शरीर अधिक मजबूत है। लिंग जियाओ ने कुछ नहीं किया। उसकी तलवार अभी भी चेन कैंगजियोंग के गले में अजेय और भयानक तरीके से घुसी हुई थी, और आकाश में थंडर तलवार भी उसी समय लिंग जियो के सिर पर गिर गई। पफ। लिंग जियाओ के दाहिने हाथ में 8 अमर तलवार ने सीधे चेन कैंगजियोंग के दाहिने कंधे को छेद दिया। उसके बाएं हाथ में पकड़ी 8वीं अमर तलवार सीधे चेन कैंगजियोंग की कॉलेबोन के बीच की खाई में जा घुसी। चेन कैंगजियोंग ने एक चौंकाने वाली चीख निकाली। उसी समय लिंग जियो पर भी थंडर तलवार से बमबारी की गई। भयंकर गड़गड़ाहट उसके सिर पर गिरी और उसे लगा कि उसके बाल झुलस गए हैं। हालांकि इस समय शीर्ष स्तरीय लाइटनिंग लड़ाकू निकाय, जिसे चेन कैंगजियोंग ने नीचा देखा था, ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ जले हुए बालों को छोड़कर बिजली की शक्ति से लिंग जियो को हुई क्षति मूल रूप से नगण्य थी। इसके बजाय ये वज्र तलवार के कारण हुई शारीरिक क्षति थी। तलवार का घाव लिंग जियाओ के कंधे से शरीर में घुस गया। सौभाग्य से वे दोनों ही लड़ने में अच्छे थे और उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण क्षण में एक दूसरे के महत्वपूर्ण बिंदुओं से परहेज किया। लेकिन फिर भी चेन कैंगजियोंग की चोट अभी भी लिंग जियाओ की तुलना में अधिक गंभीर थी। आखिरकार उसकी वज्र तलवार जल्दबाजी में चलाई गई थी, जबकि लिंग जियो का हमला एक आवेशपूर्ण हमला था। बेशक भले ही चोट हल्की न हो, लेकिन केवल हंसली और कंधे की हड्डी में छेद किया गया था, जो वास्तव में चेन कैंगजियोंग के स्तर के मास्टर के लिए कुछ भी नहीं था। समस्या की शारीरिक क्षति मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक क्षति की तुलना में बहुत कम है। चेन कैंगजियोंग ने पुनर्जन्म की दुनिया में प्रवेश करने के बाद से कभी भी हार नहीं मानी है। वह प्रतिभाशाली था और पुनर्जन्म की दुनिया में प्रवेश करने के बाद से ही राजपरिवार द्वारा उसका पालन पोषण किया गया था। पराजित होने की बात तो दूर, वह कभी घायल भी नहीं हुआ था। लेकिन आज लिंग जियो ने न केवल उसे चोट पहुंचाई, बल्कि उसके शरीर पर 3 निशान भी छोड़ दिए। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसे शर्म के खंभे पर थोक दिया गया है। जब वह आया तो उसने लिंग जियो को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। उसे केवल एक ही चीज की चिंता थी, वह था दानव ड्रैगन सिटी के शीर्ष स्वामी। लेकिन अब लिंग जियो, जो पुनर्जन्म की दुनिया में प्रवेश करने के बाद छोटे युहुआ टाउन में दिखाई दिया, स्पष्ट रूप से एक महत्वहीन व्यक्ति था। उसने वास्तव में स्वयं को चोट पहुंचाई।
और प्रतिद्वंद्वी की वास्तविक साधना केवल यिन यांग क्षेत्र के प्रथम चरण में नरक के 11वें स्तर का प्रारंभिक चरण था। वह कैसे शांत हो सकता था? मारना, मारना। उसे किसी भी जीवित बचे व्यक्ति की परवाह नहीं थी, और उसे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि वह लिंग जियो को यातना देना चाहता था या नहीं। यहाँ से जाने से पहले वह चाहता था कि लिंग जियो मर जाए। केवल जब लिंग जियो मर गया तो वह इस तरह के अपमान के साथ खेल सकता था। और इस समय लिंग जियो का हमला भी बंद हो गया। 30 मिनट बीत चुके थे। लिंग जियाओ ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। उसे थोड़ी राहत मिली, और यदि वह आक्रमण जारी रखना भी चाहे तो वह अधिक शक्तिशाली चालें नहीं चल सकता था। चेन कैंगजियोंग स्पष्टतः आक्रमण के लिए तैयार था। उसके हाथ में तलवार किसी सम्राट की भांति चमक रही थी, और उसके पीछे 2 योद्धा आत्माएं प्रकट हुईं। एक बिजली खून की तरह लाल थी, बिल्कुल लिंग जियाओ की खून की गड़गड़ाहट जैसी। दूसरा तलवार जैसा दिख रहा था। जब 2 मार्शल आत्माएं एक ही समय में मुक्त हुईं, तो लिंग जियो को पता चला कि चेन कैंगजियोंग वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। 2 मार्शल आत्माओं की रिहाई के साथ चेन कैंगजियोंग के हाथ में रक्त थंडर किंग तलवार वास्तव में खुल गई थी। वह किसी सम्राट की भांति चमक रहा था। इससे सम्राट का दबाव समाप्त हो गया। अब से लिंग जियो, मैं तुम्हें नीची नजर से नहीं देखूंगा, और मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। चेन कैंगजियोंग की आंखों में पागलपन था। वह एक उच्च और शक्तिशाली परिवार में जन्मा था, परंतु एक नीच व्यक्ति ने उसे चोट पहुंचाई और उसके महान शरीर को छेद दिया गया। हर बार जब दर्द आता तो उसे बहुत अपमानित महसूस होता। लिंग जियो ने चेन कैंगजियोंग के हाथ में ब्लड थंडर किंग तलवार को देखा और थोड़ा सा भौहें सिकोड़ ली। क्या उसे खूनी चूहा दानव और तानाशाह मार्शल आत्मा तानाशाह ब्रह्मांड की सबसे मजबूत शक्ति का उपयोग करना पड़ा? उसने दूर तक देखा। दानव ड्रैगन शहर से लोग स्पष्ट रूप से आ चुके थे, लेकिन वे कार्रवाई करने में अनिच्छुक थे। क्यों? उसका हृदय घाटी की तह तक डूब गया। ऐसा लग रहा था कि उसे भागने का कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। अपनी जिंदगी दूसरों के भरोसे छोड़ना वाकई नासमझी थी। मर जाओ लिंग जियो, रक्तथंडर राजा तलवार, मार डालो। इस समय चेन कैंगजियोंग दहाड़ा। उसके हाथ में मौजूद तलवार ने 2 मार्शल आत्माओं की मदद से एक विशाल और मजबूत तलवार ऊर्जा जारी की। इसने सीधे लिंग जियाओ पर वार किया। ऐसा लग रहा था जैसे हवा एक पल में ही शून्य में बदल गई हो। ये तलवार ऊर्जा इतनी तेज थी कि लोगों को अंधे होने का मौका भी नहीं मिला। भयानक शक्ति ने क्षण भर में हवा में विस्फोट कर दिया। यदि लिंग जियो को चोट लगती है, भले ही वह मर न जाए, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। अरे, यह शाही हथियार की ताकत है। हथियार आत्मा का मालिक वास्तव में थोड़ा ईर्ष्यापूर्ण है। लिंग जियो अपने दिल में जानता था कि चेन कैंगजियोंग ने उसे मारने के लिए कोई बड़ी चाल नहीं बनाई थी, क्योंकि बड़े कदम उठाने में समय लगता है। चेन कैंगजियोंग को भी चिंता थी कि दानव ड्रैगन सिटी के लोग हस्तक्षेप करेंगे, इसलिए उसने सीधे तलवार से वार किया। लेकिन सम्राट हथियार है, और उसकी मार्शल आत्मा द्वारा जारी भयानक तलवार ऊर्जा अमर स्तर के दूसरे स्तर की मार्शल आर्ट को प्रतिद्वंद्वी करने के लिए पर्याप्त है। बॉस, सावधान रहें। जियो जिन तीव्र गति से आगे बढ़ा, लेकिन तलवार की ऊर्जा बहुत तेज थी और वह कुछ नहीं कर सका। यहाँ मत आना, लिंग जियो चिल्लाया, और उसका आकार फिर से गायब हो गया। स्वर्णिम प्रकाश तकनीक, ये वही चाल थी जिसका उपयोग लिंग जियो ने पहले दानव ड्रैगन दूत को बचाने के लिए किया था। अब उसने इसका इस्तेमाल स्वाभाविक रूप से चेन कैंगजियोंग की हत्या की चाल से बचने के लिए किया। उसी क्षण उसका शरीर पूरी तरह से सुनहरे प्रकाश में बदल गया और गायब हो गया। चेन कैंगजियोंग की तलवार की ऊर्जा उस भूमि पर पहुंची जहां वह अभी था। एक क्षण में ही एक भयानक गड्ढा उभर आया। वास्तव में अंदर रक्त लाल बिजली चमक रही थी। सौभाग्य से मेरी साधना में सुधार हुआ है, अन्यथा मैं इस चीज को पकड़ नहीं सकता। लिंग जियो ने राहत की सांस ली। जल्दी से जियो जिन के पास लौट आया और जियो जिन को वापस जानवर की अंगूठी में डाल दिया। उसके पास गोल्डन लाइट तकनीक है जो चेन कैंगजियोंग के हमले से बच सकती है, लेकिन जियो जिन के पास यह नहीं है। यदि प्रतिद्वंद्वी ने जियो जिन को निशाना बनाया तो वह मुश्किल में पड़ जाएगा। जहां तक दानव ड्रैगन दूत का प्रश्न है, उसने उसे फिर से बचाने की योजना नहीं बनाई। क्या मजाक है, दानव ड्रैगन सिटी के स्वामी मजा देखने के लिए आए और एक तरफ छिप गए। उसे फिर से दानव ड्रैगन दूत को क्यों बचाना चाहिए। लिंग जियो ने चेन कैंगजियोंग के भयंकर हमले को टाल दिया, जिससे चेन कैंगजियोंग की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। लड़के, तुम वास्तव में आश्चर्यजनक हो।
ये वह कदम था जिसने अभी अभी दानव ड्रैगन दूत को बचाया था। मैं देखना चाहता हूं कि तुम मेरी कितनी तलवार क्यूई से बच सकते हो। वह अचानक मुस्कुराया और उसके हाथ में रक्त थंडर किंग तलवार ने एक विस्फोटक ऊर्जा जारी की। सैकड़ों तलवार क्यूई ने लिंग जियो के सभी भागने के मार्गों को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया। अचानक चेन कैंगजियोंग ने जियोजिन को अपनी ओर उड़ते हुए देखा। जियोजिन वास्तव में जानवर की अंगूठी से बाहर उड़ गया और वह लिंग जियो के लिए इस भयानक झटका को रोकना चाहता था। वास्तव में पशु वलय और भंडारण वलय के बीच ज्यादा अंतर नहीं है, वे सिर्फ जीवित प्राणियों के रहने के लिए अधिक उपयुक्त हैं। जब तक जियोजिन की आशा पर्याप्त रूप से जरूरी है, वह लिंग जियो की अनुमति के बिना भी बाहर निकल सकता है। आखिरकार यह एक साधारण जानवर की अंगूठी थी और इसमें बहुत अधिक जादुई चक्र मुहरें नहीं थी। मैंने देखा कि जियोजिन मेरी ओर तेजी से आ रहा है। चेन कैंगजियोन के मुंह के कोने से एक ठंडी मुस्कान छलक पड़ी। इसने वास्तव में एक क्षण के लिए तलवार की ऊर्जा को धीमा कर दिया। ये भयानक नियंत्रण उसकी भयानक शक्ति को भी प्रदर्शित करता है। वह सिर्फ लिंग जियो के सामने जियोजिन को मारना चाहता था, क्योंकि उसने पाया कि लिंग जियो की नज़र में जियोजिन सिर्फ एक छोटा सा युद्ध पालतू जानवर नहीं था, बल्कि एक भाई जैसा अस्तित्व था। वह चाहता था कि लिंग जियाओ को तकलीफ हो। अगर वह सीधे लिंग जियाओ को मार देता तो उसके लिए यह बहुत आसान हो जाता। वैसे भी ये केवल एक पल में हुआ और राक्षसी ड्रैगन पंथ के लोगों ने तुरंत कार्रवाई करने का इरादा नहीं किया। इससे उन्हें भी मौका मिला। वे सैकड़ों घनी रक्त वज्र तलवार ऊर्जा अभी भी लिंग जियो से 10 मीटर से अधिक दूर थी और वह पहले से ही तेज धार को महसूस कर सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे शरीर इंच इंच करके टुकड़े टुकड़े हो रहा है। यदि आप इसे टालते हैं तो जियोजिन गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। मैं उसे फिर से मेरी वजह से चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। लिंग जियाओ ने अपने दांत पीस लिए। वह चेन कैंगजियोन के करीब है और उसकी गति जियोजिन से तेज है। अपना सर्वस्व झोंक दो। मेरा भाई तुम्हारे लिए मर सकता है, तो तुम अपने भाई के लिए इस रक्त और वज्र तलवार ऊर्जा को क्यों नहीं रोक सकती? इसके अलावा ये हमला मूलतः आप पर लक्षित था। रक्त वज्र तलवार ऊर्जा करीब और करीब आ रही है। पूरा आसमान लाल रंग में रंगा हुआ लग रहा था। लिंग जियो ने दूर से दानव ड्रैगन शहर से आ रहे सुदृढ़ीकरण को देखा। वह जानता था कि दूसरा पक्ष उसकी परीक्षा ले रहा है। ठीक है, चूंकि आप मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं, तो मैं आपको सिद्ध कर दूंगा कि मैं आपके द्वारा बचाए जाने के योग्य हूँ। खूनी चूहा दानव चालू होना। जैसे ही लिंग जियाओ का पूरा शरीर रक्त लाल रंग में बदल गया, तितली लड़की की मूल रूप से परिवर्तित आत्मा वास्तव में रक्त लाल रंग में बदलने लगी। तितली लड़की का आत्मा परिवर्तन गायब नहीं हुआ है और खूनी चूहा दानव ने लिंग जियो को इस आधार पर फिर से 2 छोटे क्षेत्रों में आगे बढ़ने की अनुमति दी है। इस समय उसकी ताकत येन यान क्षेत्र और 12 नरक के अंतिम चरण तक पहुंच गई है। इस तरह की ताकत ने उसे चेन कैंगजियोन का सीधे सामना करने की क्षमता दी। यद्यपि वह अभी भी पराजित है, कम से कम वह मरेगा नहीं। हालांकि वह अपने दिल में ये भी जानता था कि यह पदोन्नति 6 छोटे क्षेत्रों तक पहुंच जाएगी। हालांकि यह तितली लड़की की आत्मा के आशीर्वाद के कारण है, लेकिन खूनी चूहा दानव अवस्था से मुक्त होने के बाद उसकी साधना प्रथम स्तरीय येन यान क्षेत्र में नरक के 11वें स्तर के प्रारंभिक चरण से सीधे 6 क्षेत्रों में वापस आ जाएगी और सीधे प्रथम स्तरीय येन यान क्षेत्र में 9वें स्तर के नरक के शिखर पर पहुंच जाएगी। लेकिन उसे कोई अफसोस नहीं है। वह अपने अच्छे भाई को अपने सामने मरते हुए नहीं देख सकता था। वह प्रतिद्वंद्वी के आक्रमण की ताकत से भली भांति परिचित थे। जब तक जियोजिन पर प्रहार होता रहेगा, वह टुकड़ों में बिखर जाएगा और उसके पास जियोजिन के उपयोग के लिए दूसरा अवतार नहीं था। उस समय वह जियोजिन के सामने खड़ा था। ये दृश्य देखकर चेन कैंगजियोन को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसके जैसे लोग नहीं समझते कि सच्चा भाईचारा क्या होता है। उसे समझ में नहीं आता कि लिंग जियाओ ने जियोजिन के सामने खड़े होने की हिम्मत क्यों की, जबकि उसे पता है कि वह मर जाएगा। उनकी नज़र में यह मूर्खता है। बेवकूफ़ आदमी, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं कर सकता? बस इतना ही, अगर मैं तुम्हें मार भी दूंगा तो तुम्हारा छोटा सा पालतू जानवर जीवित नहीं बचेगा। उसने एक क्रूर व्यंग्य दिखाया और उसके हाथ में रक्त थंडर किंग तलवार और भी अधिक अद्भुत शक्ति के साथ फट पड़ी। और भी अधिक चमकदार बनने के लिए सैकड़ों तलवार ऊर्जाओं को सक्रिय करें। लिंग जियाओ की आंखें पूरी तरह से लाल रक्त में ढकी हुई थीं और वह कुछ भी नहीं देख पा रहा था। स्वार्थी लोग कभी भी भाइयों के बीच के सच्चे प्रेम को नहीं समझ पाएंगे। और तुम मुझे मारना चाहते हो?
मुझे डर है कि यह इतना आसान नहीं है। लिंग जियाओ हिंसक रूप से दहाड़ा। उन्होंने एक ही समय में 8 विशाल कांस्य ताबूतों की बलि दी। हालांकि वह जानता था कि इसका मतलब कि आगे उसे बहुत बड़ा बोझ उठाना पड़ेगा। न केवल उसकी साधना का स्तर घटेगा, बल्कि वह सील भी हो जाएगा। लेकिन इस समय वह केवल यही कर सकता था। दूसरा पक्ष बहुत शक्तिशाली है। यह उसकी क्षमता से कहीं अधिक था। हालांकि उन्होंने अपनी ताकत को उस स्तर तक बढ़ाने के लिए सभी प्रकार के साधनों का उपयोग किया जिसकी अन्य लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन वह अभी भी चेन कैंगजेओन का मुकाबला नहीं कर सकता। यह आदमी सचमुच प्रतिभाशाली है। क्या प्रतिभा है! लिंग जियो के सामने 8 कांस्य ताबूत खड़े थे, जो उसे चेन कैंगजेओन के पागल हमले से बचा रहे थे। बेवकूफ, भले ही तुम शाही हथियार का इस्तेमाल कर रहे हो, फिर भी तुम मेरे सामने उल्लेख के लायक नहीं हो। हथियार की भावना उतनी सरल नहीं है जितना आप सोचते हैं। तलवार मार्शल आत्मा, रक्तथंडर राजा तलवार, संयुक्त। वह जोर से चिल्लाया और उसके पीछे तलवार की आत्मा सीधे रक्तथंडर किंग तलवार में एकीकृत हो गई। फिर रक्तथंडर राजा तलवार की रोशनी और भी अधिक चमकदार हो गई। भयानक तलवार की ऊर्जा ने वास्तव में पहले कांस्य ताबूत को तुरंत भेद दिया। कुचलना! एक भयानक दहाड़ सुनाई दी और कांस्य ताबूत टूट गया। इसके तुरंत बाद दूसरे कांस्य ताबूत को भी छेद दिया गया। तीसरा, चौथा, पांचवां, छठा, सातवां, आठवां। इस भयानक हमले में एक पंक्ति में रखे 8 ताबूत चकनाचूर हो गए। लेकिन इस समय चेन कैंगजेओन का हमला पहले से ही कमजोर था। जब वह लिंग जियो के सामने पहुंचा तो उसकी सारी शक्ति समाप्त हो गई। लिंग जियाओ को बहुत दुख हुआ। ये 8 कांस्य ताबूत उन्हें भूत जेल की 5वीं मंजिल से दुर्घटनावश प्राप्त हुए थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज वे सब नष्ट हो जाएंगे। चेन कैंगजेओन, एक दिन आप मुझे अपने रक्तथंडर किंग तलवार से चुकाएंगे। लिंग जियाओ ने अपना मूड थोड़ा सा समायोजित किया। इस समय उन्होंने न केवल पीछे हटना बंद किया, बल्कि हमला करने की पहल भी की। वह पहले ही खूनी चूहे दानव का उपयोग कर चुका था, और यदि वह अब हमला नहीं करता तो ये बढ़ी हुई लड़ाकू शक्ति की बर्बादी होगी। उस क्षण का लाभ उठाते हुए जब चेन कैंगजेओन की पुरानी शक्ति अभी अभी खत्म हुई थी और नई शक्ति अभी तक उत्पन्न नहीं हुई थी, लिंग जियाओ के शरीर से अचानक 8 मोटी जंजीरें उड़ गईं। ये जंजीरें आज भी शाही हथियार हैं। हालांकि वे केवल सबसे निम्न शाही हथियार हैं, लेकिन उनके पास अभी भी शाही हथियारों की भयानक शक्ति है। समस्या की लिंग जियो को जो परिणाम भुगतने होंगे वे अधिक गंभीर होंगे। 8 कांस्य ताबूत उनकी साधना को 80 दिनों के लिए सील कर देंगे। 8 कांस्य जंजीरें भी उसकी साधना को 80 दिनों के लिए सील कर देंगी। दूसरों के लिए 160 दिन कोई बड़ी बात नहीं हो सकती, लेकिन लिंग जियाओ की प्रतिभा वाले किसी व्यक्ति के लिए यदि वह 160 दिनों में अपनी साधना पूरी नहीं कर पाता है तो परिणाम बहुत गंभीर होंगे। लेकिन चूंकि लिंग जियाओ ने इसका इस्तेमाल किया है, इसलिए वह ज्यादा नहीं सोचेगा। चाहे 80 दिन हो या 160 दिन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा से ज्यादा वह बाद में समय कम करने का कोई रास्ता खोज सकता है। 8 जंजीरें उड़ गईं। चेन कैंगजेओन को बिना पता चले जंजीरों ने पकड़ लिया। 8 जंजीरों पर लिखे अभिलेख चमक उठे। चेन कैंगजेओन कुछ देर तक आजाद नहीं हो सका। इस पल उसे ऐसा डर महसूस हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। लिंग जियो ने उसे इस हद तक मजबूर कर दिया था। नहीं, मैं चेन कैंगजेओन हूँ। मैं उड़ता हुआ चील हत्यारा हूँ। मैं हार नहीं सकता। 10,000 वज्र तलवार ऊर्जा, इसे मेरे लिए तोड़ दो। वह जोर से दहाड़ा और उसके शरीर से अनगिनत भयानक तलवारें फूट पड़ीं। पागल तलवार की ऊर्जा ने उन जंजीरों को तोड़ना शुरू कर दिया जो उसे जकड़े हुए थी। वह मुसीबत से बाहर निकलना चाहता था और खुद को मुक्त करना चाहता था। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ीं। इस समय वह चेन कैंगजेओन को अपनी 8 जंजीरों को पूरी तरह से नष्ट नहीं करने दे सकता था। यह थोड़ा नुकसानदायक होगा। वह सीधे दौड़कर वहां पहुंचा। उसने 10,000 थंडर तलवार की उई को अपने शरीर में घुसने दिया और चेन कैंगजेओन के हाथ से रक्तथंडर राजा तलवार छीन ली। तुमने मेरे कांस्य ताबूत को नष्ट कर दिया। मुझे तुम्हारी रक्तथंडर किंग तलवार चाहिए। बाद में इसकी कोई जरूरत नहीं है, यह अब मेरी है। इसके बारे में सोचना भी मत। रक्तथंडर किंग तलवार मेरी आत्मा में विलीन हो गई है। तुम मेरी चेतना को मिटा नहीं सकते। चेन कैंगजेओन ने दहाड़ लगाए और उसके द्वारा एक और जंजीर तोड़ दी गई। लिंग जियाओ ने ब्लड थंडर किंग तलवार छीन ली और चेन कैंगजेओन की दहाड़ को नजरअंदाज कर दिया। एक विचार के साथ भयानक युवा नहुन सीधे अंदर घुस गया।
एक पल में उसने चेन कैंगजियोंग द्वारा ब्लड थंडर किंग तलवार में छोड़ी गई चेतना को मिटा दिया। आत्मिक शक्ति प्राप्ति के मामले में चेन कैंगजियोंग उनसे आगे नहीं निकल सका। पफ! चेन कैंगजियोंग ने मुंह में खून थूक दिया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। कुछ असंभव नहीं। इस समय उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और अंततः शेष बची हुई जंजीरों को भी पूरी तरह तोड़ दिया। लेकिन लिंग जियाओ को अब कोई दुख नहीं हुआ। इस ब्लड थंडर किंग तलवार का ग्रेड उस कांस्य ताबूत और चेन से बहुत बेहतर है। इस चीज को हथियाना निश्चित रूप से इसके लायक है। मरो, तुम्हें मरना ही होगा। चेन कैंगजियोंग के गले से एक कर्कश आवाज फूट पड़ी। वह पूरी तरह से क्रोधित था, जैसे किसी भालू को गोली मार दी गई हो। अब जब तुमने ब्लड थंडर किंग तलवार खो दी है, तो क्या तुम अब भी मुझे मार सकते हो? लिंग जियो ने चेन कैंगजियोंग को तिरस्कार से देखा। लानत है, ये केवल तुम ही होगे। यहाँ तक कि खुद लिंग जियो को भी उम्मीद नहीं थी कि इस समय उसने वास्तव में ऊपरी हाथ हासिल कर लिया है। चेन कैंगजियोंग, जिसने ब्लड थंडर किंग तलवार और तलवार मार्शल स्पिरिट खो दिया था, अब युद्ध शक्ति में उसके बराबर है। क्या वह अब भी दूसरे पक्ष से डरेगा? रक्त थंडर राजा तलवार मार्शल आत्मा रिलीज। लिंग जियो के पास एक बार एक हथियार मार्शल आत्मा थी, लेकिन उसने इसे बहुत समय पहले ऊर्जा के रूप में अवशोषित कर लिया था। उस समय वह हथियार मार्शल आत्माओं के लाभ नहीं जानता था। अब जब उसने आज इसे देखा, तो स्वाभाविक रूप से उसे इसका उपयोग करना ही था। उसने न केवल चेन कैंगजियोंग की रक्त थंडर किंग तलवार छीन ली, बल्कि चेन कैंगजियोंग की रक्त थंडर किंग तलवार मार्शल आत्मा को भी खा लिया। यह उसकी अपनी मार्शल आत्मा बन गई। अब वह बिना किसी दंड के साधारण शाही हथियारों का भी उपयोग कर सकता है। और जब तक वह तलवार है, तब तक उसके हाथों में उसकी शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। ये हथियार मार्शल आत्माओं का लाभ है। मैं तुम्हें खत्म करने के लिए इस तलवार का इस्तेमाल करूंगा। लिंग जियो ने ब्लड थंडर किंग तलवार उठाए और चेन कैंगजियोंग को उदासीनता से देखा। मरो। उसी हमले के साथ रक्त लाल तलवार की ऊर्जा चेन कैंगजियोंग की ओर बढ़ी। चेन कैंगजियोंग का चेहरा एकदम बदल गया। अप्रत्याशित रूप से उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे एक ऐसे योद्धा द्वारा ऐसी खतरनाक स्थिति में धकेल दिया जाएगा, जिसे वह तुच्छ समझता था और जिसकी ओर देखना भी नहीं चाहता था। लिंग जियो, याद रखना, मैं वापस आऊंगा। रक्त थंडर, भागो। चेन कैंगजियोंग के पास एक जीवन रक्षक कौशल भी है, अन्यथा वह इतने सालों तक दानव ड्रैगन पंथ के पीछा से सुरक्षित रूप से बच नहीं पाता। और यह ब्लड थंडर एस्केप लिंग जियाओ की गोल्डन लाइट तकनीक के समान प्रतीत होता है, और उससे भी अधिक शक्तिशाली है। लिंग जियो केवल चेन कैंगजियोंग को अपनी दृष्टि से गायब होते देख सकता था। अफसोस की बात है, लिंग जियो ने आह भरी और महसूस किया कि यह अफसोस की बात है। हालांकि दूसरों की नज़र में ये बेहद चौंकाने वाली बात थी। लिंग जियो ने वास्तव में चेन राज्य के पहले प्रतिभाशाली चेन कैंगजियोंग को हराया था। चेन कैंगजियोंग को मार डाला और उसे भागने पर मजबूर कर दिया। अगर यह बात कही जाएगी तो मुझे डर है कि कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा। जो व्यक्ति लिंग जियो की मदद करने के लिए डेमन ड्रैगन सिटी से आया था, वह भी बेहद हैरान था, और यहाँ तक कि उसे पहले कार्रवाई न करने का पछतावा भी हुआ, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि लिंग जियो आखिरी क्षण में हार को जीत में बदल सकता है। ये व्यक्ति चेन बुई है, जो दानव ड्रैगन पंथ का नेता है। चेन बुई भी चेन राज्य के शाही परिवार के सदस्य हैं। शुरुआती सालों में उनकी कुछ हरकतों की वजह से उन्हें पदावनत करके आम नागरिक बना दिया गया और यहाँ निर्वासित कर दिया गया। लेकिन इस आदमी की योग्यता चेन कैंगजियोंग जैसी ही भयानक है, और वह चेन कैंगजियोंग से दशकों पहले पुनर्जन्म में प्रवेश कर गया था। इसलिए अब उसकी ताकत चेन कैंगजियोंग से अधिक मजबूत है, कमजोर नहीं। ये किस हद तक अज्ञात है। वैसे भी लिंग जियाओ अब इसे नहीं देख सकता। चेन बुई ने आह भरी, और वह थोड़ा असहाय था कि वह लिंग जियो को अपना पक्ष नहीं लेने दे सकता था। सच कहे तो वह हाल के वर्षों में दानव ड्रैगन संप्रदाय के पुनरुद्धार के लिए प्रतिबद्ध है, सिर्फ चेन राज्य के शाही परिवार को उखाड़ फेंकने के लिए। लेकिन क्योंकि वह अपने प्रारंभिक वर्षों में थंडर सम्राट द्वारा घायल हो गया था, उसकी साधना अब स्थिर हो गई है। हालांकि इस तरह की खेती अभी भी चेन राज्य में सबसे अच्छी है, लेकिन उन्हें डर है कि उनके जीवनकाल में सुधार की कोई उम्मीद नहीं होगी। इस वजह से वह किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में है जो उनकी विरासत को आगे बढ़ा सके। हालांकि थंडर सिटी के बाहर लिंग जियो का प्रदर्शन पहले से ही बहुत आकर्षक है, लेकिन आज वह फिर भी लिंग जियो को एक आखिरी बार परखना चाहता था, और नतीजा ये हुआ कि उसे यह बच्चा और भी ज्यादा पसंद आ गया।
दानव ड्रैगन पंथ में शामिल हो जाओ और मेरे अंतिम शिष्य बन जाओ। चेन बुई लिंग जियो के पास आए और सीधे मुद्दे पर बोली। ठीक है। लिंग जियाओ भी बहुत सीधा था। वैसे भी जुवान क्षेत्र में एक योद्धा के एक से अधिक स्वामी होते हैं, ठीक उसी तरह जैसे लिंग जियाओ की याद में दूसरी दुनिया है, जहां किंडरगार्टन से लेकर विश्वविद्यालय तक के छात्रों के कई शिक्षक हो सकते हैं। जब तक तुम उन लोगों को नहीं भूलते जो तुम्हारे प्रति अच्छे हैं, तब तक तुम्हें तुच्छ नहीं समझा जाएगा। ये पुत्र के समान व्यवहार किए जाने से भिन्न है। इसके अलावा लिंग जियो महसूस कर सकता है कि चेन बुई बहुत मजबूत है, उसे और मजबूत बना सकते हैं। पूरे चेन साम्राज्य में एकमात्र व्यक्ति जो उसे मारे जाने से बचा सकता था, वह संभवतः चेन बुई था, और वह देख सकता था कि चेन बुई एक अच्छे शिष्य के लिए बहुत उत्सुक थी। अपनी योग्यता के साथ यदि वह चेन बुई का शिष्य बन जाता है, तो वह कम समय में दानव ड्रैगन संप्रदाय के नेता के सभी कौशल सीखने में सक्षम हो जाएगा। हालांकि वह चेन बुई से कुछ हद तक नाखुश थे। यह आदमी स्पष्टतः बहुत पहले आया था, लेकिन उसने उसे बचाने से इनकार कर दिया। लेकिन वह इस छोटी सी बात को दिल पर नहीं लेगा। जब तक चेन बुई वास्तव में उसके साथ एक शिष्य की तरह व्यवहार करेगा, वह उसके साथ एक गुरु की तरह व्यवहार करेगा। इसके अलावा लिंग जियाओ इस बार दानव ड्रैगन संप्रदाय में शामिल होने और दानव ड्रैगन संप्रदाय की क्लासिक मार्शल आर्ट सीखने के लिए आया था। चेन बुई के नेतृत्व में ये बेहतर होगा। एक दिन मैं फिर से लेईदू पर राज करूंगा। जब समय आएगा, चाहे चेन कैंगक्सियोंग हो या कोई भी बकवास थंडर सम्राट या थंडर लॉर्ड, वे सभी मेरे पैरों के नीचे रोएंगे। मैं पूरे चेन साम्राज्य को अपने लिंग जियाओ का क्षेत्र बनाना चाहता हूँ। यही मूल कारण है कि लिंग जियो चेन साम्राज्य से भागने को तैयार नहीं है। वह पूरे जुवानवो महाद्वीप को नष्ट करने के लिए लगातार और कदम दर कदम काम करेगा। यह उसकी स्थापित रणनीति है। बेशक वह चेन बुई को इस विचार के बारे में नहीं बताएगा, क्योंकि अब उसे चेन बुई पर भरोसा नहीं है। उनका मानना है कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति पूर्णतः अच्छा या बुरा नहीं है। शाही परिवार नीच और बेशर्म है, लेकिन अभी भी चेन कैंगमान जैसे स्वभाव वाले लोग हैं। बाहरी दुनिया का कहना है कि दानव ड्रैगन पंथ ने कई बुराइयां की है और यह अक्षम्य है, लेकिन कुछ अच्छे लोग भी होंगे। वास्तव में ये बताना कठिन है कि कोई व्यक्ति अच्छा है या बुरा। ये टीवी पर नहीं है, जहां आप सिर्फ लेबल दे सकते हैं। वास्तविक लोग बहुत जटिल होते हैं। चेन बुई की प्रतिष्ठा बहुत अच्छी नहीं है। यह अफवाह है कि यह आदमी निर्दयी और क्रूर है। लिंग जियाओ का ऐसा मानना है। हालांकि ऐसी अफवाहें भी थीं कि चेन बुई को लोगों को जलाना, मारना, लूटना और महिलाओं को लूटना पसंद था, जिससे लिंग जियो को थोड़ा शक हुआ। यद्यपि चेन बुई का व्यक्तित्व दुष्टतापूर्ण है, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जो महिलाओं के प्रति आसक्त हो। लिंग जियाओ को अपने दृष्टिकोण पर विश्वास था। बेशक हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि दूसरा पक्ष कैसा है। जैसा कि कहावत है, घोड़े की शक्ति को लंबी यात्रा के माध्यम से देखा जा सकता है और लोगों के दिलों को समय के साथ देखा जा सकता है। वैसे भी लिंग जियाओ कोई कठपुतली नहीं है, उसकी अपनी राय है। इस समय चेन बुई ने भी लिंग जियो को देखा। वह काफी आश्चर्यचकित महसूस कर रही थी। दूसरों का मानना था कि उनके शिष्य बनने पर चेन बुई का उपहास, अपमान और आलोचना की जाएगी, लेकिन लिंग जियो बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गया। इस बच्चे के विचार किस प्रकार के हैं? इसे भूल जाओ, इसकी परवाह मत करो, जब तक वह मेरे चेन बुई की विरासत को प्राप्त कर सकता है और राजा चेन के शाही परिवार को नष्ट कर सकता है, वह जो चाहे कर सकता है। ये सोचकर चेन बुई को राहत महसूस हुई। लिंग जियाओ को भी उसकी तरह चेन शाही परिवार से दुश्मनी थी, और उसकी योग्यताएं निश्चित रूप से युद्ध राजकुमार चेन कैंगक्सियोंग से अधिक भयानक थीं। आप उनके शिष्य बनने के लिए तैयार हैं, और आपको उन्हें स्वीकार करने के लिए मजबूर करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा असंतुष्ट होने की क्या बात है? ठीक है, ठीक है। दुनिया में हर कोई मुझसे डरता है, चेन बुई, और मेरा उपहास करता है, चेन बुई, लेकिन तुम मुझे अपने शिक्षक के रूप में पूजने को तैयार हो। मैं बहुत खुश हूँ। इन दिनों एक एक करके आपकी महान उपलब्धियों को मेरे अधीनस्थों द्वारा मेरे सामने लाया जा रहा है, लेकिन आखिरकार सुनना व्यर्थ है। आज मैंने तुम्हें एक ऐसे युद्ध में वापसी करते देखा जिसे जीतना बिल्कुल असंभव था, और यहाँ तक कि तुमने चेन कैंगजियोन की ब्लड थंडर किंग तलवार भी छीन ली। अब मैं आपकी योग्यता पर संदेह नहीं करूंगा। हा 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 हा। चेन बुई ने आसमान की ओर देखा और दिल खोलकर हंसने लगी। बेशक वह खुश था, क्योंकि उसकी साधना कभी आगे नहीं बढ़ेगी। दानव ड्रैगन संप्रदाय के भीतर कुछ लोग उसके पद की लालसा करने लगे थे।
वह ये सब जानता था, लेकिन वह इस बारे में कुछ नहीं कर सकता था। योग्य उत्तराधिकारी के बिना भले ही वे लोग मारे जाएं, देर सवेर यह सीट किसी और की होगी। यह न तो उनका है, न ही उनके वंशजों का। गुरुजी, यदि आप मेरे साथ ईमानदारी से पेश आएंगे तो मैं भी आपके साथ ईमानदारी से पेश आऊंगा। लिंग जियो जानता था कि ये शब्द कहना उचित नहीं होगा, लेकिन उसे कहना पड़ा कि उसे चेन बुई को बताना था कि वह किस तरह का व्यक्ति है। जैसा कि उम्मीद थी, वह सीधे स्वभाव का है, इसलिए उससे निपटना आसान होगा। मैं उन लोगों से भी थक गया हूं जो दिन भर एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। चेन बुई ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन जब आप भविष्य में दानव ड्रैगन संप्रदाय में शामिल होंगे, तब भी आपको यथासंभव सावधान रहने की कोशिश करनी चाहिए। ये सच है कि राक्षसी ड्रैगन पंथ मेरा है, लेकिन हमेशा कुछ युवा लोग चोरी छिपे वहां घुस आते हैं, इसलिए उनसे सावधान रहें कि वे आपके साथ कोई बुरा काम न कर दें। गुरुजी, चिंता मत करो शिष्य, मैं दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन अगर दूसरे मुझे नुकसान पहुंचाते हैं तो मैं उन्हें भारी कीमत चुकाने को मजबूर करूंगा। लिंग जियाओ के शब्द एक उत्तर और चेतावनी दोनों थे। चूंकि वह चेन बुई को अपना गुरु मानता था, इसलिए उसने अपने गुरु का सम्मान करने की योजना बनाई। इसलिए मैं नहीं चाहता कि चेन बुई उसके साथ कुछ बुरा करे और उसे अपने मालिक को मारने के लिए मजबूर करे। ये बिल्कुल भी वह नहीं था जो वह चाहता था, और लिंग जियाओ वास्तव में चेन बुई का बहुत आभारी था। हालांकि चेन बुई ने उसके आने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन वह अपने दिल में जानता था कि अगर चेन बुई नहीं आता तो चेन कैंगक्सेओंग हमला करने में डरपोक नहीं होता। हो सकता है कि वह सचमुच वापसी न कर पाए। इसके अलावा एक बार खूनी चूहा दानव की चाल जारी हो जाने पर उसे बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा। एक बार उसकी आंतरिक शक्ति खत्म हो गई तो वह सचमुच मर जाएगा। वस्तुतः चेन बुई ने उनकी मदद की। वह एक कृतघ्न व्यक्ति नहीं है, ये बात वह अपने हृदय में स्वाभाविक रूप से जानता है। और इस समय वह पहले से ही खूनी चूहे दानव और तितली लड़की की आत्मा को उठा चुका था। उनका साधना स्तर यिन यांग क्षेत्र में नरक के 9 स्तरों के चरम साधना स्तर तक गिर गया। चेन बुई उसे अपना शिष्य बनाने को तैयार था। ये साहस अकेले दूसरों की पहुंच से परे था। ठीक है, अगर तुम्हारा यही इरादा है तो मैं निश्चिंत हो सकता हूँ। चलो, मैं तुम्हें दानव ड्रैगन शहर ले चलूंगा। रास्ते में मैं तुम्हें दानव ड्रैगन संप्रदाय के बारे में कुछ बातें विस्तार से बताऊंगा। वैसे, जिस दानव ड्रैगन दूत चेन लुवान को आपने बचाया है, वह मेरा दत्तक पुत्र है। अब आपकी साधना का स्तर बहुत कम हो गया है। मुझे डर है कि कहीं कोई खतरा न हो जाए और मैं हर समय आपके साथ नहीं रह सकूंगा। यदि आपको कोई परेशानी आती है तो आप सीधे चेन लुवान के पास जा सकते हैं और वह निश्चित रूप से आपकी मदद करेंगे। चेन बुई ने राक्षस ड्रैगन दूत को देखा और कहा, भाई लिंग, आपने मुझे, चेन लुवान को, ये जीवन दिया है। अगर भविष्य में आपको कोई परेशानी हो तो बस मेरे पास आ जाना। चेन लुवान ने जल्दी से कहा, चाहे यह एहसान चुकाने की नीयत से किया गया हो या चेन बुई के प्रति वफादारी से। चेन लुवान लिंग जियाओ की रक्षा करने को तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई चेन लुवान। लिंग जियाओ ने अपना आभार व्यक्त करने के लिए अपने हाथ जोड़े। वास्तव में अपनी वर्तमान ताकत के साथ यदि वह राक्षसी ड्रैगन संप्रदाय में शामिल होना चाहता है तो उसे निश्चित रूप से धमकाया जाएगा। आखिरकार यह हर संप्रदाय का मामला है। अगर आप पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं हैं तो आपको धमकाया जाएगा, जब तक कि आपके पास कोई बड़ा समर्थक न हो। गुरुजी, क्या आप मुझसे यह नहीं पूछते कि मेरी साधना का स्तर अचानक इतना क्यों बढ़ गया और अब मेरी साधना का स्तर बहुत गिर गया है? लिंग जियो ने अचानक पूछा। हाँ, हालांकि मैं सचमुच जानना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मेरे शिक्षक तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे। हर किसी के पास ऐसे रहस्य होते हैं जिन्हें वह बताना नहीं चाहता, और यह एक शिक्षक के समान ही है। बस तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप कुछ कहना न चाहें। मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपको मेरी मदद चाहिए? चेन बुई ने मुस्कुराते हुए कहा। चूंकि उसने लिंग जियाओ को अपना उत्तराधिकारी मानने और अपनी विरासत उसे सौंपने का फैसला कर लिया है, इसलिए अब उसे कोई संदेह नहीं रहेगा। भले ही अंत में उसे पता चले कि उसके साथ धोखा हुआ है, लेकिन वह इसके लायक ही था। लेकिन अब वह लिंग जियो पर जरा भी संदेह नहीं करेगा। जैसा कि कहावत है, जब आप किसी को काम पर रखते हैं तो उस पर भरोसा मत करो, और जब आप उस पर संदेह करते हैं तो उस पर भरोसा मत करो। शिष्य चुनने के मामले में भी यही बात लागू होती है। अगर वह लिंग जियाओ पर भरोसा नहीं करता तो वह लिंग जियाओ को नहीं चुनेगा। वास्तव में
जिस चीज ने उन्हें लिंग जियाओ की ओर आकर्षित किया वह न केवल उनकी उत्कृष्ट योग्यताएं थी बल्कि उनका मर्मस्पर्शी भाईचारा भी था। जियो जिन लिंग जियो के लिए मर सकता है, लिंग जियो भी जियो जिन के लिए अपनी गर्दन बाहर रख सकता है। क्या ऐसा व्यक्ति अपने स्वामी को धोखा देगा? चेन बुई को इस पर विश्वास नहीं हुआ। मुझे सचमुच आपकी मदद की जरूरत है, गुरुजी। लिंग जियो मुस्कुराया और कहा, मेरे पास एक गोली का फॉर्मूला है जो खेती की मुहर के समय को छोटा कर सकता है। लेकिन इस गोली के फॉर्मूले में जिस एक जड़ी बूटी की आवश्यकता है वह रक्तचंदन के विशालकाय अजगर का राक्षस क्रिस्टल कोर होना चाहिए जिसमें एक सितारा 12 परत नरक की चरम शक्ति हो। लेकिन मेरी वर्तमान शक्ति के साथ इसे प्राप्त करना असंभव है। यदि आपके पास समय हो गुरु, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? यह एक छोटी सी बात है, मास्टर आपकी मदद करेंगे। एक सितारा 12 परत नरक की चरम शक्ति के साथ रक्तचंदन विशाल अजगर वास्तव में निपटना आसान नहीं है। यहाँ तक कि चेन बुई को भी यकीन नहीं है कि वह इसे मार सकता है। लेकिन चूंकि शिष्य ने इसका उल्लेख किया है और वह इस बात को लेकर आश्वस्त भी है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे प्रयास करना ही होगा। यदि आप अपने शिष्य के लिए कुछ करने को तैयार नहीं हैं, तो आपका शिष्य आपके लिए कुछ क्यों करेगा? गुरु आपका धन्यवाद। चेन बुई ने इतनी स्पष्टता से सहमति व्यक्त की कि लिंग जियो वास्तव में उसे पसंद करता है। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति स्नेह या भावनाएं व्यर्थ नहीं होती। हाँ, तुम मुझे किस बात का धन्यवाद दे रहे हो? तुम मेरे शिष्य हो और मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। मुझे इस बात का डर नहीं है कि तुम मुझ पर हंसोगे। यद्यपि मेरे दानव ड्रैगन संप्रदाय में कई प्रतिभाशाली लोग हैं, लेकिन चेन कैंगक्सियोंग जैसा एक भी प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं है। इससे हमारे दानव ड्रैगन संप्रदाय को चेन राज्य के शाही परिवार के साथ प्रतिस्पर्धा में नुकसान उठाना पड़ता है। वर्षों से मैं किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में हूं जो मुझे मेरी सारी मार्शल आर्ट पूरी ताकत से सिखा सके। लेकिन मैंने तुम्हें आज ही पाया, इसलिए तुम्हें इस बात पर संदेह करने की जरूरत नहीं है कि मैं तुम्हें महत्व देता हूं। चेन कैंगक्सियोंग इस असफलता से हतोत्साहित नहीं होगा। वह उस छोटे लड़के को एक शिक्षक के रूप में जानता है और यहाँ तक कि उसे अपना प्रशिक्षु बनने के लिए मजबूर करने की कोशिश भी की थी। बात बस इतनी सी है कि बच्चा बहुत ज्यादा दुष्ट और लालची है। उसने अपने गुरु से ब्लड थंडर किंग तलवार प्राप्त की थी और ब्लड थंडर एस्केप भी सीखा था, लेकिन उसने अपने पिता थंडर सम्राट की मदद से अपने गुरु को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। यदि शिक्षक इतने भाग्यशाली नहीं होते कि वे इस आपदा से बच पाते, तो शायद आज उनकी मृत्यु हो चुकी होती। इस बिंदु पर चेन बुई ने गहरी सांस ली। मास्टर, मैं आपको ये बता रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि आप इस बार भाग्यशाली हैं। आप ढिलाई न बरतें। शिष्य समझता है। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। वह राक्षसी ड्रैगन संप्रदाय के बारे में नहीं जानता था, लेकिन वह आदमी चेन कैंगक्सियोंग वास्तव में शक्तिशाली था। विशेषकर इस असफलता का अनुभव करने के बाद मेरा मानना है कि चेन कैंगक्सियोंग आगे भी प्रगति करेगा। किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति के प्रतिभाशाली होने का कारण सिर्फ उसकी उत्कृष्ट योग्यताएं नहीं हैं, और भी अधिक इसलिए क्योंकि असफलता का अनुभव करने के बाद वह और अधिक मजबूत बन सकता है। चेन कैंगक्सियोंग का जीवन पहले भी बहुत सहज रहा था और उसने कभी असफलता का अनुभव नहीं किया था। अगर वह इस झटके से बच जाता तो यह निश्चित रूप से और भी भयानक हो जाता। इसलिए लिंग जियाओ को ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। एक बार वह ढीला पड़ गया तो अगली बार जब वह चेन कैंगक्सियोंग से भिड़ेगा तो वह बदकिस्मत होगा। डेमन ड्रैगन सिटी वापस जाते समय चेन बुई ने लिंग जियो को चेन कैंगक्सियोंग के बारे में और बताया। ऐसा लगता है कि चेन बुई अभी भी चेन कैंगक्सियोंग के धोखे और विश्वासघात से बहुत परेशान है। जैसा कि मैंने अभी कहा, उस लड़के की ब्लड थंडर किंग तलवार मैंने दी थी। चूंकि तुमने इसे प्राप्त कर लिया है, इसलिए ये तुम्हारी है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। चेन किंग के शाही परिवार में एक और खजाना है। हालांकि यह भी एक नश्वर शाही हथियार है, लेकिन यह इस वर्ग के शीर्ष में से एक है। रक्त थंडर राजा तलवार से कहीं बेहतर है। वास्तव में ब्लड थंडर किंग तलवार से भी बेहतर हथियार है। क्या चेन कैंगक्सियोंग इसे प्राप्त कर पाएगा? लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। उसने शुरू में सोचा था कि चेन कैंगक्सियोंग की ब्लड थंडर किंग तलवार छीनना उस आदमी के नुकीले दांत तोड़ने के बराबर होगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि चीजें उतनी सरल नहीं है जितनी उन्होंने सोची थी। बेशक उस हथियार को सम्राट स्वर्ग तलवार कहा जाता है और उसे शाही राजधानी में गहराई में स्थापित किया गया है। केवल थंडर सम्राट ने इसका प्रयोग एक बार किया था जब उन्होंने इसका प्रयोग मेरे विरुद्ध किया था, तथा उसके बाद उन्होंने इसे कभी म्यान से बाहर नहीं निकाला।
मेरा मानना है कि चेन कैंगजियोंग को ये तलवार अवश्य मिलेगी, क्योंकि वह इतने वर्षों से चेन शाही परिवार में सबसे उत्कृष्ट प्रतिभाशाली व्यक्ति है। चेन बुई ने अफसोस जताते हुए कहा, एक बार जब वह सम्राट स्वर तलवार प्राप्त कर लेगा तो आपके लिए रक्तथंडर राजा तलवार के साथ उसका मुकाबला करना मुश्किल होगा, जब तक कि आप उससे अधिक शक्तिशाली न हों। क्या राक्षसी ड्रैगन संप्रदाय के पास कोई हथियार नहीं है जो सम्राट की आकाश तलवार का मुकाबला कर सके? लिंग जियाओ ने पूछा। हाँ, लेकिन केवल नेता ही इसे लैस करने के योग्य है। ये चेन साम्राज्य का एकमात्र हथियार है जो सम्राट तियानजियान के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। यह एक जादुई तलवार है जिसे दानव ड्रैगन तलवार कहा जाता है। ड्रैगन तलवार, लिंग जियो ने मन ही मन सोचा, मुझे डर है कि उसकी काली अमर तलवार और काली दानव तलवार इस राक्षसी ड्रैगन तलवार का मुकाबला नहीं कर सकती। यदि आप इस राक्षसी ड्रैगन तलवार को प्राप्त करते हैं और चेन कैंगजियोंग का सामना करते हैं तो आप युद्ध में नहीं हारेंगे। हम यह नहीं कहेंगे कि इसका प्रयोग करना चाहिए या नहीं, लेकिन इस तरह के खजाने को, जिसे तुरुप के पत्ते के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, पहले प्राप्त किया जाना चाहिए। गुरुजी, यदि मेरा शिष्य दानव ड्रैगन तलवार प्राप्त करना चाहता है तो मुझे क्या करना चाहिए? लिंग जियाओ ने पूछा। चेन बुई ने आह भरते हुए कहा, मैं आपके चुटकुलों से नहीं डरता। जब मैंने राक्षसी ड्रैगन संप्रदाय की स्थापना की तो मैं केवल राक्षसी ड्रैगन तलवार की मदद से ही सफल हुआ, लेकिन उसके बाद दानव ड्रैगन तलवार अपने आप ही दानव ड्रैगन पर्वत पर लौट आई। दानव ड्रैगन पर्वत राजसी और बेहद खतरनाक है। यदि स्वामी इस तलवार को प्राप्त करना भी चाहे तो ये लगभग असंभव है। लेकिन अगर ऐसे उत्कृष्ट शिष्य हैं जिन्हें राक्षसी ड्रैगन तलवार से पहचाना जा सकता है तो उनके पास भी इस राक्षसी तलवार को प्राप्त करने का मौका होगा। कैसे? लिंग जियाओ ने सीधे पूछा। ये बहुत सरल है। आपको पहले राक्षसी ड्रैगन संप्रदाय का उच्च श्रेणी का शिष्य बनना होगा। चेन बुई ने उत्तर दिया, राक्षसी ड्रैगन संप्रदाय के शिष्य 3 स्तरों में विभाजित हैं, निम्न, मध्य और उच्च। निचले शिष्य का साधना स्तर यिन यांग क्षेत्र में नरक के 9वें स्तर से नीचे है। सबसे शक्तिशाली व्यक्ति आपके वर्तमान साधना स्तर के समान है। औसत शिष्य का साधना स्तर यिन यांग क्षेत्र में नरक के 10वें स्तर और यिन यांग क्षेत्र में नरक के 11वें स्तर के मध्य स्तर के बीच होता है। जहां तक उच्च स्तर के शिष्यों का प्रश्न है, उनके साधना स्तर यिन यांग क्षेत्र में नरक के 11वें स्तर के अंतिम चरण से ऊपर है। यदि आप उच्च श्रेणी के शिष्य बनना चाहते हैं तो सिर्फ मेरा करीबी शिष्य बनना ही पर्याप्त नहीं है। आपको साधना के उस स्तर तक पहुंचना होगा। मैं भी पक्षपात नहीं कर सकता। यह कोई समस्या नहीं है। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। उसके लिए यिन यांग क्षेत्र में नरक के 11वें स्तर के शिखर तक पहुंचना कोई समस्या नहीं है। जब तक चेन बुई उसे विशाल अजगर के राक्षस क्रिस्टल कोर को प्राप्त करने में मदद कर सकती है, वह अमृत को परिष्कृत करना शुरू कर सकता है और खेती की मुहर उठा सकता है। अभी सहमत होने में जल्दबाजी मत करो। आपको ये समझना होगा कि भले ही आप उच्च श्रेणी के शिष्य बन जाएं, यदि आप दानव ड्रैगन पर्वत पर जाना चाहते हैं तो आपको सबसे मजबूत उच्च श्रेणी का शिष्य बनना होगा। सभी उच्च स्तरीय शिष्यों में से कुछ ऐसे हैं जिनकी योग्यताएं उत्कृष्ट हैं। यद्यपि वह चेन कैंगजियोंग जितना अच्छा नहीं है, फिर भी वह एक पूर्ण नेता है। उनमें से 3 यिन यांग क्षेत्र में नरक के 11वें स्तर के शिखर पर पहुंच गए हैं। एक और है जो पीछे हट रहा है। अगर वह सफल हो जाता है तो वह यिन यांग क्षेत्र में नरक के 12वें स्तर तक पहुंच जाएगा। मुझे डर है कि तब तक आप उनके प्रतिद्वंद्वी नहीं रहेंगे। गुरुजी, क्या हमें साधना या युद्ध प्रभावशीलता पर ध्यान देना चाहिए? लिंग जियाओ ने पूछा। जब तक आप एक उच्च श्रेणी के शिष्य बन जाते हैं तब तक अगली चीजें स्वाभाविक रूप से आपके युद्ध कौशल पर निर्भर होंगी। डेमन ड्रैगन माउंटेन पर जाने के लिए केवल एक ही स्थान है और उन सभी को युद्ध के माध्यम से तय किया जाना है। चेन बुई ने कहा, वह कोई समस्या नहीं। लिंग जियाओ चेन कैंगजियोंग को भी लगभग हरा सकता था। किसी ऐसे व्यक्ति को तो छोड़ ही दीजिए जो चेन कैंगजियोंग जितना अच्छा नहीं था। यद्यपि अब उनकी साधना का स्तर बहुत गिर गया है, किंतु ये केवल अस्थायी है। कोई बात नहीं। क्या तुम इतने आश्वस्त हो? चेन बुई मुस्कुराए। जब तक आप, गुरु, मुझे विशाल अजगर दानव कोर से निपटने में मदद कर सकते हैं, मैं गारंटी देता हूं कि 1 महीने के भीतर मेरी साधना एक उच्च रैंकिंग शिष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होगी। लिंग जियाओ ने आत्मविश्वास से कहा, इतना चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पास बहुत समय है। डेमन ड्रैगन माउंटेन कोटा के लिए चयन से पहले अभी भी 100 दिन हैं। इन 100 दिनों के दौरान जब तक आप आवश्यकताओं को पूरा कर सके, वह पर्याप्त होगा।
चेन बुई मुस्कुराए। चेन बुई को लिंग जियाओ के आत्मविश्वास में कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं लगा। उन्होंने लिंग जियाओ और चेन कैंगजियान के बीच लड़ाई को अपनी आंखों से देखा था और वह इस बात से बहुत प्रभावित हुए कि यह लड़का कितना शक्तिशाली था। वह निश्चित रूप से इस पर विश्वास नहीं करता जब अन्य लोग कहते हैं कि यिनयान क्षेत्र में नरक के 9वें स्तर के चरम साधना स्तर से 11वें स्तर के चरम साधना स्तर तक आगे बढ़ने में 100 दिन लगते हैं। लेकिन उसने लिंग जियाओ की बात पर विश्वास किया। 100 दिन तुम्हें अधिक समृद्ध बना देंगे। लिंग जियो थोड़ा शांत हो गया। वास्तव में वह कभी कभी अपने साधना स्तर की सफलता गति को उचित रूप से नियंत्रित करता है ताकि प्रत्येक स्तर पर अधिक स्थिर हो सके। उनका मानना है कि यदि वह अपनी सफलता में तेजी लाते हैं तो वह 1 महीने में नरक के 11 स्तरों तक की चरम साधना स्तर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इस तरह से की गई साधना अपने साथ छिपे हुए खतरे छोड़ जाएगी। बेहतर होगा कि आप स्वयं को पर्याप्त समय दें। दानव ड्रैगन सिटी आगे है, आपके पास अभी भी पछताने का मौका है। ऐसा मत सोचो कि मेरा एकांतिक शिष्य बनने से तुम अहंकारी और दबंग बन जाओगे। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आप पूरी तरह गलत हैं। चेन बुई अचानक रुक गया और उसके चेहरे पर अचानक गंभीरता आ गई। यद्यपि राक्षसी ड्रैगन संप्रदाय की स्थापना मैंने की थी, परंतु अब इस संप्रदाय पर मेरा नियंत्रण कमजोर होता जा रहा है। वर्तमान राक्षसी ड्रैगन पंथ में 2 उपनेता और 3 संप्रदाय के बुजुर्ग हैं जो सभी मेरे पद की लालसा रखते हैं। ऐसा हुआ कि उनके सभी शिष्य मेरे शिष्यों से बेहतर हैं। मैंने चेन कैंगजियोन को अपने साथ ले लिया, लेकिन मेरे साथ विश्वासघात हुआ और मैं लंबे समय तक गंभीर रूप से घायल रहा। इससे इन लोगों को एक अवसर मिलता है। एक बार जब आप राक्षसी ड्रैगन पंथ में शामिल हो जाते हैं तो आप सीधे उनके खुले और गुप्त हमलों का सामना करेंगे। यदि आप डरते हैं तो अभी हार मान लें। मैं आपको राक्षसी ड्रैगन पंथ का एक साधारण शिष्य बना सकता हूँ। चेन बुई ने पास ही स्थित विशाल दानव ड्रैगन शहर को देखा और गंभीरता से कहा, यह जरूरी नहीं है। लिंग जियो ने सीधे अपना हाथ हिलाया और कहा, जहां तक मैं जानता हूं, योद्धा जो खुद को राक्षस कहते हैं वे आमतौर पर चीजों को अधिक सीधे तौर पर करते हैं और अपनी ताकत के आधार पर अपनी श्रेष्ठता का फैसला करते हैं। जब तक मैं उन सब से बेहतर हूं तब तक सब ठीक है ना? वैसे भी मैंने इस तरह का अनुभव कई बार किया है और सफलता के साथ कभी भी असफलता नहीं आई है। जो कोई भी मेरे साथ व्यवहार करना चाहता है वह आ सकता है। चूंकि मैं आपका शिष्य बनने के लिए सहमत हो गया हूं, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे आपकी घृणा और दया दोनों ही विरासत में मिलेंगी। खूब कहा है। क्योंकि चेन बुई को पहले भी धोखा दिया जा चुका था, इसलिए एक शिष्य के प्रति उसकी वफादारी किसी भी चीज से अधिक महत्वपूर्ण थी। यही कारण है कि वह कभी भी किसी प्रशिक्षु को स्वीकार नहीं कर सके। अब लिंग जियो ने उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है और लिंग जियो की योग्यता निश्चित रूप से अच्छी है। वह बहुत भाग्यशाली थे कि उन्हें अपने जीवन काल में ही ऐसा उत्कृष्ट प्रशिक्षु मिल गया। इससे पता चलता है कि चेन बुई की किस्मत अभी खत्म नहीं हुई है। चूंकि आप हार मानने को तैयार नहीं हैं, इसलिए इस समय मैं आपको आधिकारिक रूप से एक बंद शिष्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। याद रखो, तुम दूसरे शिष्य हो जिन्हें मैंने स्वीकार किया है। दूसरा व्यक्ति, जैसा कि आप जानते हैं, चेन कैंगजियोन है, लेकिन उसने एक बार छद नाम का इस्तेमाल किया था, इसलिए उसका उल्लेख न करें। इसके अलावा मेरे कई दत्तक पुत्र और पुत्रियां भी हैं। चेन लुवान सबसे उत्कृष्ट है, लेकिन वह थोड़ा बूढ़ा है और उन प्रतिभाशाली लोगों के साथ तुलना करने में सक्षम नहीं है। अन्य दत्तक पुत्र और पुत्रियां उसके समान शक्तिशाली नहीं हैं और स्वाभाविक रूप से वे उच्च श्रेणी के शिष्यों में से सबसे उत्कृष्ट लोगों के साथ तुलना नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक बार जब आप उच्च श्रेणी के शिष्य बन जाते हैं तो आपके लिए मदद करने वाला कोई व्यक्ति ढूंढना अधिक कठिन हो जाएगा। चेन लुवान और अन्य लोग केवल आपको मध्य स्तर का शिष्य बनने में मदद कर सकते हैं। बस काफी है। लिंग जियाओ मुस्कुराया और कहा, जब उन्होंने पहली बार 8 अमर पर्वत में प्रवेश किया तो उन्हें महान लोगों से सहायता प्राप्त हुई, लेकिन इसके तुरंत बाद वे स्वयं दूसरों की मदद करने वाले बन गए। वह चेन बुई की वर्तमान स्थिति को बहुत अच्छी तरह समझते थे। राक्षसी ड्रैगन पंथ का राजसी नेता, चेन साम्राज्य का नंबर 1 मास्टर, एक ऐसा व्यक्ति जिससे थंडर सम्राट भी डरता है। लेकिन राक्षसी ड्रैगन संप्रदाय के भीतर वे खुश नहीं हो सके क्योंकि उनके पास कोई अच्छा उत्तराधिकारी नहीं था। शिष्यों ने विश्वासघात किया और दत्तक पुत्र और पुत्रियां अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे। हालांकि उन्होंने नेता की शक्ति का उपयोग अपने दत्तक पुत्रों और पुत्रियों को कुछ बेहतर संसाधन देने के लिए किया था। मैंने भी अपनी कमियों को बचाने का काम किया।
लेकिन राक्षसी ड्रैगन संप्रदाय आखिरकार एक बड़ा संप्रदाय है। इस तथ्य के साथ कि 2 उपनेता और 3 वरिष्ठ लोग मिलीभगत कर रहे थे, उन्हें इसके प्रभाव पर भी विचार करना था। स्वाभाविक रूप से शिष्यों के मामलों में बहुत अधिक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, अन्यथा राक्षसी ड्रैगन संप्रदाय के भीतर युद्ध होंगे। लिंग जियाओ, आपको ये भी याद रखना होगा कि मेरे शिक्षक आपको आवश्यक संसाधन प्रदान करने का प्रयास करेंगे। आखिरकार मेरे शिक्षक राक्षसी ड्रैगन पंथ के नेता हैं, इसलिए मेरे पास अभी भी यह विशेषाधिकार है। लेकिन शिष्यों के बीच लड़ाई में जब तक कि जीवन को नुकसान न पहुंचे, तब तक गुरु के लिए कार्रवाई करना आमतौर पर असंभव होता है। क्या तुम समझ रहे हो? चेन बुई रुक गया। उसे लगा कि कुछ बातें लिंग जियाओ को पहले ही स्पष्ट रूप से समझा दी जानी चाहिए। ये समझ लो कि एक बार मास्टर ने कार्यवाही की तो तीनों बुजुर्ग और 2 उपनेता निश्चित रूप से सहमत नहीं होंगे और वे भी कार्यवाही करेंगे। इस तरह राक्षसी ड्रैगन संप्रदाय में ग्रह कलह से चेन शाही परिवार को एक अवसर मिलेगा। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। बिल्कुल, एक लड़के को सिखाया जा सकता है। मैं वास्तव में आपको एक शिक्षक के रूप में अधिक से अधिक पसंद करता हूँ। चेन बुई जोर से हंसे और कहा, इस मामले में आप पहले चेन लुवान के साथ दानव ड्रैगन सिटी जाओ और मेरे गुरु आपको विशाल अजगर दानव कोर प्राप्त करने में मदद करेंगे। बोलने के बाद वह मुड़ा और चला गया। शायद वह बहुत खुश था। लिंग जियो उसे बाहर बुलाना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकाल सका। जब से मैं अपने दत्तक पिता के पास आया हूँ, ये पहली बार है जब मैंने उन्हें इतना खुश देखा है। चेन लुवान ने खुशी से कहा, ये देखा जा सकता है कि मेरे दत्तक पिता वास्तव में आपको बहुत महत्व देते हैं। मैं आप जैसा कठोर व्यक्ति कुछ और नहीं कहूँगा। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि आप गुरु और शिष्य के बीच के रिश्ते को सही मायने में संजो सके और चेन कैंगक्सियों की तरह डरपोक न हों। भाई चेन लुवान, चिंता मत करो। जब तक मास्टर मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, मैं लिंग जियो अपनी का बदला चुकाऊंगा। लिंग जियाओ ने भारी स्वर में सिर हिलाया। ठीक है, चलो, मैं तुम्हें मैजिक ड्रैगन सिटी ले चलूंगा। लिंग जियो की बातें सुनकर चेन लुवान बहुत खुश हुआ और तुरंत लिंग जियो और जियोजिन को मैजिक ड्रैगन सिटी के द्वार पर ले गया। यहाँ डेमन ड्रैगन संप्रदाय द्वारा निर्मित डेमन ड्रैगन सिटी का वातावरण थंडर सिटी से बिल्कुल अलग है। ऐसा लगता है कि हर किनारा और कोना इतना भयंकर है कि सचमुच ये राक्षस द्वार जैसा लगता है। राक्षसी ड्रैगन सिटी के 4 द्वारों पर क्रूर ड्रैगन की मूर्तियां हैं। लिंग जियो की नज़र से वह स्वाभाविक रूप से जानता है कि वे मूर्तियां निश्चित रूप से असाधारण हैं, लेकिन उनमें रहस्यमय जादुई घेरे हैं। यद्यपि यह टेन जियो फॉर्मेशन जितना शक्तिशाली नहीं हो सकता है, लेकिन अगर कोई हमला करना चाहे तो यह आसान नहीं होगा। गर्जन। इसी समय अचानक एक राक्षस की दहाड़ सुनाई दी। इसने डेमन ड्रैगन सिटी के बाहर कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। लिंग जियो ने भी देखा और पाया कि जो आ रहा था वह शुद्ध सफेद फर वाला एक विशाल भालू था। विशालकाय भालू के सिर पर एक छोटी लड़की बैठी थी जो ज्यादा उम्र की नहीं थी। वह लगभग 15 या 16 वर्ष की थी। लड़की सफेद कपड़े पहने हुए थी और एक छोटी राजकुमारी की तरह सुंदर थी। वाह, यह एक सितारा 10 परत वाला नरक का प्रारंभिक हिम भालू है। ये लड़की वास्तव में इस तरह के राक्षस को सवारी के रूप में इस्तेमाल कर सकती है, इसलिए उसकी ताकत और भी अधिक प्रभावशाली होनी चाहिए। क्या वह दानव ड्रैगन संप्रदाय की मध्यम स्तरीय शिष्या है? जो लोग बोल रहे थे वे सभी दानव ड्रैगन शहर के नागरिक थे। ऐसा मत सोचो कि दानव ड्रैगन संप्रदाय ड्रैगन और बाघों का अड्डा है। वास्तव में दानव ड्रैगन संप्रदाय दानव ड्रैगन शहर को अपने आधार के रूप में उपयोग करता है। दानव ड्रैगन शहर की संरचना लेईदू के समान है। दानव ड्रैगन पैलेस के अलावा जहां दानव ड्रैगन संप्रदाय के सदस्य रहते हैं, वहां अभी भी कई बेकार लोग हैं। अब ऐसे व्यवसाय और योद्धा हैं जो साहसिक कार्य के लिए डेमन ड्रैगन सिटी में आते हैं। ये लोग लड़की को ईर्ष्या से देखते हैं। आखिरकार दानव ड्रैगन संप्रदाय का मध्यम स्तर का शिष्य बनना आसान नहीं है। लियू जू, तुम वापस आ गए। जब सबकी नजरें उस लड़की पर टिकी थी, तभी दूर से एक और व्यक्ति आया। इस व्यक्ति की जांघों के नीचे बैठा जानवर भी एक सितारा 10 परत वाला प्रारंभिक चरण का नरक राक्षस है। ये तो बस एक बाघ है। ऐसा कहा जाता है कि जब तक दानव ड्रैगन संप्रदाय एक मध्यम स्तर का शिष्य बन जाता है, तब तक वे एक माउंट से लेस होंगे, और यह सबसे बुरा है। लेकिन मध्यम स्तर के शिष्यों के लिए ये सबसे बुरा है, और अन्य के लिए ये केवल एक विलासिता है। आप जानते हैं, एक सितारा 10 परत नरक प्रारंभिक चरण राक्षस एक बारी 10 परत नरक प्रारंभिक चरण साधना वाले योद्धा से भी अधिक शक्तिशाली है।
इस शक्ति का योद्धा चेन राज्य में किसी भी स्थान पर पुनर्तः शक्तिशाली व्यक्ति होता है। लोग घोड़े जैसी चीज से ईर्ष्या क्यों नहीं करेंगे? दानव ड्रैगन संप्रदाय वास्तव में एक ऐसी ताकत है जो चेन राज्य के शाही परिवार के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती है। ये वास्तव में काफी महत्वपूर्ण है। ये दृश्य देखकर लिंग जियो दानव ड्रैगन सिटी में आने के अपने फैसले से अधिक संतुष्ट था। उनका मानना था कि यहाँ उन्हें अधिक और बेहतर चीजें मिल सकती हैं। भाई लिंग, क्या तुम मजाक कर रहे हो? यदि तुम्हारा युद्ध पालतू जानवर रिहा हो गया तो वे सभी उसका सम्मान करेंगे। चेन लुवान ने अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान दी। बेशक वह जियोजिन के बारे में बात कर रहा था। जियाओजिन का साधना स्तर वर्तमान में यिन यांग क्षेत्र में नरक के 11वें स्तर के मध्य चरण पर है। ऐसी भयानक ताकत के साथ कोई भी उन तथाकथित शक्तिशाली राक्षसों को सिर्फ एक पंजे से मौत के घाट उतार सकता है। भाई चेन लुवान, मुझे गलत मत समझो। जियोजिन मेरा अच्छा भाई है, कोई युद्ध पालतू नहीं। इसके अलावा मैं अपनी ताकत में सुधार करने के लिए राक्षसी ड्रैगन संप्रदाय में आया था, तुलना करने के लिए नहीं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लिंग जियाओ मुस्कुराया और कहा, यह महज एक विनम्र टिप्पणी थी, लेकिन इसे सफेद भालू पर सवार लड़की लियू जू ने सुन लिया। लियू जू ने घृणा से लिंग जियो और चेन लुवान की ओर देखा और व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, वरिष्ठ भाई चेन लुवान, मुझे नहीं पता कि मुझे फिर से ऐसा कूड़ा कहाँ से मिला। क्या हमारा नेता पुनः दत्तक पुत्र गोद लेने जा रहा है? ये दुख की बात है कि ये अपशिष्ट बेकार सामान है। हाँ, सिस्टर ल्यूक्सू ने जो कहा वह बिल्कुल सटीक है। अगर हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे राक्षसी ड्रैगन पंथ में सबसे ज्यादा मजाक कौन करता है, तो यह वास्तव में नेता के दत्तक पुत्रों और पुत्रियों पर निर्भर करता है। वैसे ऐसा लगता है कि मैंने हाल ही में ये इंटेंजिबल नाम के एक पालक भाई को गोद लिया है। दुर्भाग्य से वह और भी बेकार है। उसकी खेती का स्तर पहचान से परे है। हमारे निम्न शिष्यों जितना भी अच्छा नहीं। उसके बगल में बाघ पर सवार व्यक्ति बहुत गर्व से हंसने लगा। मूल रूप से लिंग जियो को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि वे क्या कहते हैं। आखिरकार इस दुनिया में बहुत सारे बेवकूफ हैं। यदि आप हर बेवकूफ पर गुस्सा करते हैं तो आप मौत तक गुस्सा करेंगे। हालांकि जब उसने दूसरे पक्ष के मुंह से हे ये इनविजिबल नाम सुना तो वह कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। भाई चेन लुवान, क्या वह अदृश्य हे ये 8 अमर काउंटी से भाग गया? लिंग जियो ने जल्दी से चेन लुवान से पूछा। हाँ, एक बार उसका नेता के साथ कुछ संबंध था। जब वह डेमन ड्रैगन सिटी में आया तो वह लगभग मर चुका था, लेकिन वह लगातार चिल्लाता रहा कि हम किसी की रक्षा करें। दुर्भाग्य से उस समय उसकी बात स्पष्ट नहीं थी, इसलिए हम उसे समझ नहीं पाए। अब तक वह अभी भी बेहोश है और हर दिन केवल आध्यात्मिक पत्थरों के साथ अपने जीवन को बनाए रख सकता है। अफसोस, ये वास्तव में दयनीय है। चेन लुवान ने आह भरी। लिंग जियो को अपने दिल में काफी भावुकता महसूस हुई, क्योंकि वह जानता था कि उसे वह व्यक्ति होना चाहिए जिसने अदृश्य रूप से राक्षसी ड्रैगन संप्रदाय के नेता को अंधेरी रात में बचाने के लिए कहा था। वह अभी भी इस बात से उलझन में था कि 8 अमर काउंटी पर कब्जा करने के बाद ही जियांग क्यों नहीं दिखा। अब उसे समझ में आया कि जो उपकारकर्ता उस पर इतना दयालु था वह अभी भी बेहोशी में है। भाई चेन लुवान, क्या आप मुझे उससे मिलने ले चल सकते हैं? लिंग जियाओ ने उत्सुकता से कहा। हाँ, जैसा कि अपेक्षित था, एक ही पंथ के पक्षी एक साथ रहते हैं और कचरा ही ढूंढता है। युवक ने फिर मुस्कुराते हुए कहा। लिंग जियाओ का चेहरा थोड़ा उदास था, लेकिन इस समय वह अंधेरी रात में अदृश्य सुरक्षा के बारे में चिंतित था, इसलिए उसने उस आदमी को नजरअंदाज कर दिया। वरिष्ठ भाई झेंग क्वान, एक हारे हुए व्यक्ति के साथ अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? चलो शहर में चलते हैं। हमारे पास अभी भी महत्वपूर्ण कार्य पूरे करने हैं। लियू जू को लगा कि आज उसकी मुलाकात एक बोरिंग लौकी से हुई जो बहुत ही उबाऊ थी। मैं मूलतः जानबूझकर परेशानी खड़ी करना चाहता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इसका कोई कारण ही नहीं है। चेन लुवान का चेहरा थोड़ा बदसूरत लग रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये मध्यम श्रेणी के शिष्य भी उसे मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं करेंगे। ऐसा लगता है कि राक्षसी ड्रैगन संप्रदाय में उसके दत्तक पिता चेन बुई की प्रतिष्ठा लगातार गिर रही है। खास तौर पर इस बार लेईडू पर हमले के दौरान उसके दत्तक पिता अकेले ही बाहर चले गए और उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। राक्षसी ड्रैगन संप्रदाय के भीतर तरह तरह की अफवाहें फैल गईं। मूलतः संप्रदाय में केवल उच्च श्रेणी के शिष्य ही थे जो उनका और चेन बुई के अन्य दत्तक पुत्रों और पुत्रियों का अनादर करने का साहस करते थे।
अप्रत्याशित रूप से अब मध्यम श्रेणी का शिष्य भी ऐसा करने का साहस करेगा। यदि उनके दत्तक पिता चेन बुई ने यह आदेश न दिया होता कि कोई आंतरिक कलह नहीं होना चाहिए, तो शायद उन्होंने इन दो मूर्खों को सबक सिखाने के लिए पहले ही कार्रवाई कर ली होती। उसने एक गहरी सांस ली, लिंग जियो को देखा और कहा, यदि आप अदृश्य रात देखना चाहते हैं तो मैं आपको वहां ले जाऊंगा। वह सीधे शहर के फाटक की ओर चला गया। हालांकि शहर के गेट के पहरेदारों ने उन्हें रोक दिया। मैं चेन लुवान, दानव ड्रैगन दूत हूँ। चेन लुवान ने अपनी कमर का बैज निकाला और कहा, ड्रैगन दूत कृपया अंदर आइए। गार्ड ने टोकन देखा और उसे कोई परेशानी नहीं दी। हालांकि जब लिंग जियाओ की बारी आई तो कई गार्डों ने उसे रोक दिया। टोकन या मैजिक ड्रैगन कार्ड के बिना आपको प्रवेश की अनुमति नहीं है। वह मेरे साथ आया था। वह नेता द्वारा स्वीकार किया गया नया बंद शिष्य है। उसे तुरंत जाने दो। चेन लुवान ने भौहें सिकुड़ी। जब कई गार्डों ने ये सुना तो उन्होंने तुरंत उसे जाने देना चाहा। हालांकि इस समय अंदर से एक आवाज आई, ये तो अजीब बात है। तुमने कहा कि वह नेता का नया शिष्य है। क्या वह वही है? इसका सबूत क्या है? आवाज के स्वामी ने काला कवच पहना हुआ था, जो ड्रैगन पंथ का थीम रंग भी था। ये व्यक्ति युवा दिखता है, लेकिन उसकी ताकत कम नहीं है। उसे लगता है कि उसे मध्यम शिष्यों में से एक मजबूत व्यक्ति होना चाहिए। अन्यथा मुझे डर है कि मैं यहाँ शोर मचाने के योग्य नहीं हूँ। लियुयान, चेन लुवान ने भौहें सिकुड़ी। ये लियुयान तीसरे संप्रदाय के बुजुर्ग का पोता है। वह ऐसी मुसीबत में कैसे पड़ सकता है? वरिष्ठ भाई चेन, मुझे खेद है। कनिष्ठ भाई, मैं भी नियमों के अनुसार काम करता हूँ, इसलिए मेरे लिए चीजें मुश्किल न बनाएं। लियुयान ने चेन लुवान की तरफ देखा। हालांकि उसने विनम्रता से कहा, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ा व्यंग्य था। ऐसा लगता है कि राक्षसी ड्रैगन संप्रदाय का नेता इन शिष्यों के मन में बहुत डरावना नहीं है। एक साधारण मध्यम श्रेणी का शिष्य जो कचरे की तरह है, वास्तव में राक्षसी ड्रैगन दूत से सवाल करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? नेता पर संदेह। इससे पहले कि चेन लुवान कुछ बोल पाती, लिंगजियो ने ऊंची आवाज में कहा, चेन बुई अब उसका मालिक है। किसी ने अपने स्वामी को सम्मान नहीं दिया और यहाँ तक कि उसके उपकारकर्ता डार्क नाइट को भी अपमानित किया। वह पहले से ही काफी धैर्यवान था, लेकिन कभी कभी धैर्य ही एकमात्र रास्ता नहीं होता और उसे इन लोगों को ये दिखाना चाहिए कि वह कितना शक्तिशाली है। तुम बहुत अहंकारी हो। तुमने वरिष्ठ भाई लियुयान से इस तरह बात करने की हिम्मत की। झेंग क्वान उछल पड़ा और कोसने लगा, तुम बहुत अहंकारी हो। मैं चेन बुई का अंतिम शिष्य हूँ, जो दानव ड्रैगन संप्रदाय का नेता है। तुम खुद को क्या समझते हो और मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? लिंगजियो ने ठंडे चेहरे से झेंग क्वान को देखा। उसने इस बच्चे को चेहरा दिया था और अभी तक कुछ नहीं कहा था, लेकिन इस बच्चे ने अब उसे चुनने की हिम्मत की। ऐसा लगता है कि अगर एक बाघ अपनी शक्ति नहीं दिखाता है तो उसे एक बीमार बिल्ली माना जाएगा। झेंग क्वान, तुमने सुना, ये बच्चा तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता है। एक मध्यम स्तर के शिष्य के रूप में क्या आप इस तरह से अपमानित होने के लिए तैयार हैं? लियुयान नाम के युवा योद्धा ने झेंग क्वान से उदासीनता से कहा। ऐसा प्रतीत होता है कि वह लिंगजियो के खिलाफ कार्रवाई करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखता था, क्योंकि उसकी नज़र में लिंगजियो कुछ और नहीं बल्कि कचरा था, जिससे उसकी रुचि खत्म हो गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह लिंगजियो का नाम और पहचान नहीं जानता था। अन्यथा वह इतना दुस्साहस करने की हिम्मत नहीं करता। चिंता मत करो वरिष्ठ भाई लियुयान, आप एक उच्च पद पर हैं और इस बच्चे को लेकर परेशान मत होइए। लेकिन मैं इस बच्चे का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। यदि वह मुझसे अशिष्टता से बात करने का साहस करता है तो वह तीनों बुजुर्गों से अशिष्टता से बात कर रहा है और दानव ड्रैगन संप्रदाय का अनादर कर रहा है। मैं उसे अवश्य बताऊंगा कि डर क्या होता है। इस बिंदु पर झेंग क्वान अचानक आगे झुका, बाघ से कूद गया और फिर अपनी हथेली लहराए और लिंगजियो के चेहरे पर मारा। ये थप्पड़ इतना शक्तिशाली था कि हवा के चलने की आवाज भी धीमी सुनाई दे रही थी। यह कोई थप्पड़ नहीं था, इसका स्पष्ट उद्देश्य लोगों को बेवकूफ बनाना था।